रिकॉर्डिंग चालू कीजिए पहले। हाँ चलिए, अभी चालू हो गया है। तो अरे कारपेंटर को बोल। लकड़ी दिया है, और लकड़ी दे के उसको बोला है कि एक जो है हमको अलमारी यानी कि कपाट बनाना है। फिर बाद में डिलीवरी लेने के लिए जब हम जाते हैं तो फिर वो बोल रहा है कि नहीं, अभी जो है लकड़ी आपका था, लेकिन ये कपाट मैंने बनाया इसलिए कपाट मेरी है। ऐसा वो बोलेगा तो चलेगा क्या? वो नहीं चलता। इस प्रकार से इस दुनिया में जो अगर आपको कुछ भी भोग करना है, कुछ भी इंद्रिय तृप्ति करना है, तो उसके लिए जो है कुछ रॉ मटेरियल जो लगते हैं वो सब भगवान के ही है। जब तक वो भगवान नहीं देते तब तक जो है हम लोग कुछ भोग भी नहीं कर सकते, कुछ बना भी नहीं सकते। हम लोग बोलते हैं कि मैंने संशोधन किया, आविष्कार किया, लेकिन आपने क्या आविष्कार किया? भगवान ने जो इधर 24 तत्व पहले से ही जो बना के रखा है उसका ही जो है अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसका अलग अलग प्रकार का जो है ज्वाइंट करके जो है आप एक अलग अलग प्रकार का आकार दे के बोलते हैं कि ये मेरा है। एक बार कुछ वैज्ञानिक श्रील प्रभुपाद जी के पास आए थे। फिर बाद में वो बोल रहे थे कि आप कैसे बोल सकते कि भगवान ही सब कुछ करते हैं, भगवान ही सब जो है बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, हम भी वैज्ञानिक है। फिर बाद में प्रभुपाद ने उनको पूछा कि ठीक है बताइए आप क्या बनाएंगे, आप बोलिए। फिर प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है पानी बना के दिखाओ। उन्होंने बोला कि ठीक है पानी बना देंगे हम। अभी रसायन शास्त्र के अनुसार पानी का जो है रासायनिक सूत्र जो है वो है H2O। उसमें दो पदार्थ लगते हैं, एक है H2 यानी कि हाइड्रोजन, और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम दो हाइड्रोजन का सिलेंडर और एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आते, सब मिक्स करते, फिर बाद में पानी बना के दिखाते आपको। तो सिलेंडर लाने के लिए वो जा रहे थे, फिर प्रभुपाद ने उनको बोला कि ठीक है, आप ये बताइए कि अभी जो सिलेंडर लेके आ रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी आपने बनाया है क्या? बाद में उन्होंने बोला कि स्वामी जी क्या बात कर रहे हैं, इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये तो प्रकृति में है, निसर्ग में है। फिर बाद में प्रभुपाद उनको पूछते कि फिर निसर्ग किसका बाप का है? फिर बाद में उनके पास कोई उत्तर नहीं था। तो इसीलिए जो है इंद्रिय भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों को उपयोग करने का वो प्रयास करते रहते हैं। लेकिन इस प्रकार इंद्रिय भोग के पीछे वो लगा रहेगा तो फिर कभी भी उसको ये समझ में नहीं आया कि इसके पीछे किसी एक पूर्ण व्यक्ति का हाथ है, और इसीलिए जो इधर पूर्ण व्यवस्था है। फिर अंत में जो है वो कितना भी होने के बाद भी जो है परिपूर्ण भगवान तक वो नहीं पहुंच सकता। तो यही जो है समस्या है हमारी। जीव परम पूर्ण से संबंध हुए बिना इंद्रिय भोग नहीं कर सकता। जैसे कोई बोलता है कि ठीक है, भगवान की क्या आवश्यकता है, हम जो है इधर आए हैं तो हम अपने आप जो है भोग कर लेंगे, वो नहीं हो सकता। जैसे अगर आपको भोग करना है, मान लीजिए भोग बोले तो अभी आपको जो है अच्छा खाना चाहिए। अभी अच्छा खाना चाहिए तो फिर खाना मिलेगा कहाँ से? आपको जो है कुछ तरकारी चाहिए, सब्जी चाहिए, फल चाहिए, ये सब अपने आप नहीं उगते। जब भगवान जो है आदेश देते हैं उसमें जो है क्रियाएं होती है, फोटोसिंथेसिस होता है, फिर चंद्र की किरणों का रस उसमें जाता है, तब जाके जो है वो फलते और फूलते और हमको वो मिलता है। तो ठीक है, अभी सब्जी तरकारी सब मिल गया तो कच्चा तो नहीं खाएंगे हम, उसको पकाना है। फिर पकाने के लिए अग्नि चाहिए। फिर ये अग्नि कहाँ से आता है? वो भी भगवान की ही देन है। तो ठीक है, अग्नि आपने जो है गैस जलाया, फिर उसमें जो है अलग अलग प्रकार के जो आइटम सब बना लिए आपने। फिर अभी आपको खाना है उसको, लेकिन खाने के लिए भी जो है आपको भूख होना बहुत जरूरी है। सामने 56 भोग है लेकिन बिल्कुल भूख ही नहीं है तो फिर मजा नहीं आएगा आपको। जब व्यक्ति को भूख लगता है तो फिर उसको जो है आप सिंपल खिचड़ी भी देंगे तो भी उसको बहुत मजा आता है। अगर भूख नहीं है, 56 भोग भी जो है वो आस्वादन नहीं कर सकता। तो ठीक है, जबरदस्ती अंदर डाल दिया, तो फिर अभी उसको हजम करना है। तो हजम करने के लिए भी जो है जठराग्नि है। तो फिर वो अग्नि कौन है? तो भगवान बोलते हैं कि हम वैश्वानरो भूतवा। वो वैश्वानर जठराग्नि जो है वो मैं ही हूं। इस प्रकार से देखिए, भगवान का हस्तक्षेप के बिना जो है हम इंद्रिय भोग कर ही नहीं सकते। इसीलिए इधर प्रभुपाद जी बोल रहे कि जीव परम पूर्ण से संबद्ध हुए बिना इंद्रिय भोग नहीं कर सकता। उसको इंद्रिय भोग भी करना है तो भगवान से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली भोक्ता जो है भगवान ही है। आप जो है जबरदस्ती भोक्ता बनने का आप कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो सकता। जैसे है हम लोग भक्त लोग हैं, अलग अलग प्रकार का उत्सव मनाते हैं हम लोग। और उत्सव में जो है सबसे बहुत ही अलग अलग उस दिन प्रोग्राम होता है हमारा। अच्छा कीर्तन, अच्छा प्रवचन सब होता है, प्रसाद भी रहता है, लेकिन सबसे विशेष होता है उस दिन हम लोग जो है भोग लगाते हैं, एक्स्ट्रा भोग लेके आते हैं।
तो कुछ लोग 56 भोग लगाते हैं, कुछ लोग 156, कुछ लोग 256। तो ठीक है, आज जो है आप 156 भोग लगाया है और भगवान के सामने रख दिया। लेकिन हमको लगता है कि 156 भोग जो है उसको मुझे बाद में आस्वादन करना है। क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता, ये हमारी जो एक कैपेसिटी या क्षमता ही नहीं वो। फिर भी जबरदस्ती खाने का कोशिश करेंगे तो फिर जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कई वर्ष पूर्व की बात है। मुझे कोई एक भक्त ने बताया, ये घटना जो है एनवीसीसी में हुआ करके वो बता रहे थे। उधर कोई तो एक फेस्टिवल था, शाम का फेस्टिवल था। फिर बाद में कोई एक विदेशी भक्त आया था उधर ट्रेनिंग के लिए, वो एनवीसीसी में रह रहा था पुणे में। फिर बाद में जो है उस दिन बटर हलवा बनाया था। और बटर हलवा भी जो है काफी शाही बनाया था, उसमें जो है बहुत ड्राई फ्रूट्स। और ऐसा तो है कि वो बटर जो है पूरा तरंग रहा था उसमें। और ये विदेशी भक्त है, उनको जो है उधर इस प्रकार अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाने को मिलते नहीं हैं। और ये बहुत ही क्या बोलते हैं, स्वीट का प्रेमी था वो। और उसको सेवा दिया था प्रसाद सर्विंग करने का। और ये प्रसाद सर्विंग कर रहा था वही हलवा का ही, यानी कि शिरा का। और ठीक है, सबको वो डाल रहा था, लेकिन मन में यही चल रहा था कि जब एक बार ये लाइन खत्म हो जाएगा फिर मैं ही प्रसाद आस्वादन करूंगा। फिर सब लाइन खत्म होते होते जो रात को जो है 10:15 10:30 बजने को आ गया। फिर जो किचन का जो इंचार्ज थे प्रभु, वो आके उनको बोले कि ठीक है अभी आप लोग प्रसाद लीजिए करके। ऐसे जो है 7-8 आइटम बहुत सारे थे उधर। लेकिन इन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाया, केवल जो है प्लेट लेके आए, यही हलवा के ऊपर ही उनका लक्ष्य था। तो फिर उसका जो है छोटा गोवर्धन बना लिया उन्होंने। फिर जाके जो उधर खा रहे थे, खा लिया, सब हो गया। फिर उसके बाद जो है वो एक रूम था, और रूम में जो है 7-8 ब्रह्मचारी रहते थे। तो फिर वो व्यक्ति उधर ही जाके वो सो गया। करीब रात का 12 बज गया होगा। अचानक एक ब्रह्मचारी का जो है नींद जो है वो उड़ गया, क्योंकि कुछ तो आवाज आ रहा था उसको। तो उधर ऐसा था कि वो कुछ तो बंकर सिस्टम था, नीचे एक सोता था ऊपर एक सोता था। ऐसा ये व्यक्ति ऊपर सोया था, वो नीचे का जो ब्रह्मचारी था उसको डिस्टरबेंस हो रहा था, क्योंकि वो कॉट भी हिल रहा था। फिर बाद में उन्होंने देखा कि आवाज कहाँ से आ रहे, तो फिर ये व्यक्ति जो है बहुत ही वेदना हो रही थी, इसको पेट पकड़ के जो है ऐसा ये कर रहा था, ऐसा लग रहा ऊपर से नीचे तो नहीं गिरेगा वो। और ये व्यक्ति जो था नीचे, वो भी जो है प्रसाद सर्विंग में ही था, उन्होंने देखा था। फिर अचानक जो है वो जाके टेम्पल के जो इंचार्ज थे उनको सब बता दिया, इसको जो है बहुत तकलीफ हो रहा है क्या करने का करके। फिर वो व्यक्ति भागे हुए आया। फिर बाद में पूछा कि क्या हो गया। बाद में ये ब्रह्मचारी था, उन्होंने ही बताया। और क्या नहीं होगा प्रभु जी, मैंने देखा उन्होंने इतना जो है हलवा खाया, तो अभी जो है वो भुगत रहा है करके। उसको इतनी तकलीफ हो रही थी, उसको जो है तुरंत एम्बुलेंस बुला के उसको जो है हॉस्पिटल लेके चले गए। फिर वो जो है ऐसा अटका हुआ था, त्रिशंकु हुआ था, ना वो बाहर निकल पा रहा था ना नीचे जा रहा था। बहुत तकलीफ था। फिर अंत में जो है उसको पेट फाड़ के जो है जो हलवा था उसको यथारूप बाहर निकालना पड़ा। उसके बाद जो है उसको ये हो गया। तो इससे हमको समझ में आता है कि आपको इंद्रिय भोग भी करना है तो हम लोग नहीं कर सकते, वो कैपेसिटी है ही नहीं हमारी। असली भोक्ता जो है, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, वो केवल भगवान ही है। इसलिए हमको भी छोटी मात्रा में भी अगर हमको इंद्रिय भोग करना है तो उसके लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। इसलिए जीव परम पूर्ण से संबद्ध हुए बिना जो है इंद्रिय भोग वो नहीं कर सकता। आगे कीजिए। अतएव इंद्रिय भोग का भ्रममय जीवन मोह माना जाता है। तो लोग जो है, लोगों को क्या चाहिए? सुख चाहिए। लेकिन सुख इधर है ही नहीं, जैसे हम चर्चा कर रहे थे। ये जो दुनिया है ये परिपूर्ण है दुख देने में, सुख देने में नहीं। लेकिन फिर भी हर जो जीवात्मा है वो सुख की खोज में है। क्यों? क्योंकि उनका जो ओरिजिनल स्वरूप है वो सच्चित आनंदी है। जब तक आनंद प्राप्त नहीं होता तब तक जो है वो अपना खोज, अपना आविष्कार, अपना संशोधन वो चालू ही रखेगा। लेकिन वो जिंदगी भर कितना भी जो है सुख के बारे में वो खोजे, सुख के बारे में वो खोज खोज के वो सूख जाएगा, लेकिन उसको कभी सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो सुख इधर है ही नहीं। वो सुख जो है उधर है। तो इसलिए इंद्रिय भोग का जो है भ्रममय जीवन अगर वो चला रहा है तो फिर वो मोह है। मोह माना जाता है। मोह यानी कि जो नहीं है उसके पीछे हम लोग मृग तृष्णा की तरह जो है हम लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। उदाहरण, शरीर तथा हाथ। शरीर से जुटने तक की हाथ पूर्ण है, हाथ कटने पर शक्तिहीन होता है। अभी ये हाथ जो है हमारा शरीर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको कुछ भी हो गया तो फिर हमको जो है वेदना होता है। और हम इसका भी जो है
देखभाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा अंग है। अगर मान लीजिए यही हाथ जो है कट के नीचे गिर गया, तो फिर बाद में मैं उसके ऊपर उसके बारे में ज्यादा सोचूंगा नहीं उसके बारे में। क्योंकि अभी उसका जो है कितना भी मरम्मत करे, कुछ भी करे, वो जो है मेरा कुछ काम का नहीं है। तो इसीलिए शरीर से जुड़ने तक ही हाथ पूर्ण है। एक बार हाथ शरीर से कट के अलग हो गया तो फिर वो अपने आप शक्तिहीन हो जाता है। देखते ही देखते जो है वो बस खत्म हो जाता है, उसमें कोई शक्ति नहीं रहती। वैसे ही परम पूर्ण का अंग जीव उनसे अलग होकर पूर्णत्व खोता है। जैसे हम लोग देखते हैं कभी कभी जो है ये पेड़ काटने वाले जो लोग रहते हैं, वो कोई एक शाखा को काट के छोड़ देते हैं। शाखा तो है, जब कट के नीचे गिरता है तो फिर वो हरा भरा ही रहता है। लेकिन 2-3 दिन के बाद जैसे आप देखेंगे सब पूरा जो है सूख जाता है, कुछ रहता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि बस वो बेजान हो गया है, शक्तिहीन हो गया है। इसी प्रकार से हम भी जो है किसी के अंग है, या किसी के अंश है, किसी से किसी एक पूर्ण के जो है हम लोग अंग है। वो कौन है? वो है परम पूर्ण भगवान। तो इसलिए जब तक हम परम पूर्ण भगवान से जुड़े हैं तब तक हम भी पूर्ण हैं। और जिस क्षण हम परम पूर्ण भगवान से विलग हो गए, अलग हो गए, तो फिर हम अपूर्ण बन गए। वैसे ही परम पूर्ण का अंग जीव उनसे अलग होकर पूर्णत्व को खो देता है। इसीलिए जब हम लोग भगवान के साथ बगावत करके आध्यात्मिक जगत छोड़ के इस भौतिक जगत में जब हम लोग इधर आ गए हैं, तो फिर क्या हो गया? अलग होते ही हम लोग जो है पूर्णत्व खो दिया। जिस प्रकार से पेड़ से अलग होते ही शाखा जो है अपना सभी पोषक तत्व को जो है वो पूरा खो देता है, इसी प्रकार बद्ध जीव इधर आके जो है अपना पूर्वत्व पूर्णत्व को खो दिया है। पूर्णत्व यानी कि उसका जो आनंद है, पूर्णानंद जो है वो उसको कभी मिलेगा नहीं। आगे कीजिए। तो ठीक है, अभी जो है हम लोग भगवान से बगावत करके इधर आ गए। हालांकि हम लोग ओरिजिनली हम लोग परिपूर्ण हैं, लेकिन परिपूर्ण भगवान से अलग होने के कारण हम लोग अभी अपूर्ण बन गए हैं। तो फिर क्या हम लोग अपूर्ण ही बने रहेंगे क्या? नहीं। तो फिर हमको भी परिपूर्ण बनना है। तो फिर हम लोग कैसे परिपूर्ण बन सकते हैं? तो परिपूर्ण बनने का मार्ग क्या है? जब जीव परम पूर्ण की सेवा में लगे तब, बस और कुछ नहीं। हम परिपूर्ण थे। क्यों परिपूर्ण थे? क्योंकि हम भगवान से संबंधित थे, भगवान का सेवा कर रहे थे हम लोग। यानी कि परिपूर्ण भगवान का सेवा करना ही हमारा जो है स्वरूप है, हमारा जो है वो मुख्य कार्य है। अगर हम लोग जो है वो काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग अपूर्ण ही रहेंगे। तो फिर से अगर हमको परिपूर्ण बनना है तो फिर वही परिपूर्ण की सेवा में हमको लगाना है। जैसे हमको मालूम होता है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम इधर बॉस नहीं, हम भगवान कृष्ण के दास है। फिर वो दास के भाव में हम लोग जब सेवा करना आरंभ करते हैं, तो तब जाके जो है फिर से पुनः परिपूर्ण बनने का मार्ग जो हमारा खुल जाता है। इस संसार की अन्य सारी सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, अंतरराष्ट्रीय, अंतरग्रहीय सेवा अपूर्ण है। इस संसार में हम देखते हैं बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के जो है कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि उस कार्य में जो उनको एक प्रकार का आनंद मिलता है। अभी इधर जो बताया है, क्या सामाजिक, राजनैतिक, सांप्रदायिक, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्ग्रहीय, यह सेवा कौन करता है? जिसको जो है हर दिन उसको रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान के ऊपर जो है संघर्ष करना है, वो व्यक्ति थोड़ा ही ऐसा समाज सेवा सब करेगा। वो समाज सेवा या राजनैतिक सेवा जो भी है, ये वही व्यक्ति करता है, उसका पेट भरा हुआ है, उसके परिवार के लोगों का पेट भरा हुआ है, और जो है उसको और करने के लिए कुछ काम धंधा नहीं है, तो तब जाके वो इस प्रकार इसमें लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी एक प्रकार का विस्तारित इंद्रिय तृप्ति है। सबसे पहला जो था, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, वो जो है वो शारीरिक आवश्यकताएं थी। शरीर जो है वो स्थूल है। जब वो संतृप्त होता है तो फिर उसके बाद हमारा और एक शरीर है, वो है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार है। जब स्थूल शरीर, हाँ, जो 5 इंद्रियों से जो बना है, जब इसका जो है हम लोगों ने अच्छा खातिरदारी कर दिया, वो संतुष्ट हो गया, तो फिर उसके बाद वो सूक्ष्म शरीर को संतुष्ट करने के चक्कर में चला जाता है। फिर उसको जो है मानसिक संतुष्टि, फिर मन, बुद्धि, अहंकार, उसका जो है संतुष्टि उसको चाहिए। तब जो है उसको उसको प्राप्त करने के लिए उसको वो सोचता है कि चलो अभी मैं दूसरों के लिए काम करूंगा, सामाजिक परोपकार इस प्रकार सब करूंगा कर। लेकिन प्रभुपाद जी इधर स्पष्ट रूप से बोल रखे वो कितना ही सामाजिक सेवा करे, कितना भी राजनीतिक नंबर 1 वो व्यक्ति राजनेता क्यों ना हो,
या अलग अलग प्रकार के जो संप्रदायों का जो धार्मिक विधि है वो भी उसने पूरा ही कर लिया सब कुछ। या अंतरराष्ट्रीय बोले तो इंटरनेशनल लेवल में जो है वो सब लोगों का जो है बहुत ही भलाई कर रहा है। या अंतर्ग्रहीय, केवल इधर नहीं दूसरे ग्रहों के लोगों को भी वो भलाई कर रहा है। फिर भी वो सेवा जो है पूर्ण नहीं हो सकता, वो अपूर्ण। क्यों? क्योंकि वो जिन लोगों को वो कर रहा है ये सब सेवा, वो खुद जो है अपूर्ण है। जब आप अपूर्ण लोगों का सेवा करते तभी जो है परिपूर्ण नहीं बन सकते, ये चांस ही नहीं। तो आप परिपूर्ण बनना है तो फिर परिपूर्ण व्यक्ति का सेवा करना पड़ेगा, तब जाके आप परिपूर्ण बनते। जैसे अगर मुझे संगीतकार बनना है तो कोई चित्रकार का सेवा करके नहीं चलेगा। अगर मुझे संगीतकार बनना है तो फिर संगीतकार का ही सेवा करना पड़ेगा, उसका संग लेना पड़ेगा, तब जाके होगा। इसी प्रकार मुझे परिपूर्ण बनना है तो परिपूर्ण भगवान का ही हमको सेवा करना पड़ेगा। वो छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं तो फिर कुछ मतलब नहीं। जैसे लोग परोपकार करते हैं, भूखे को रोटी देते हैं, तो ठीक है, कितना देंगे आप? सुबह उसको 7 बजे भूख लग गया, आपने रोटी दे दिया, तो 2 घंटे के बाद जो है फिर से भूख लगता है उसको, तो कितनी बार उसको खिलाएंगे, क्या करेंगे? फिर बाद में किसी को जो है तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है तो वस्त्र आपने दे दिया, लेकिन वस्त्र जो है भौतिक है, कितना दिन चलेगा? 1-2 महीने के बाद वो भी, उसके भी चिथड़े उड़ जाएंगे। तो इस प्रकार जो काम है, हम इसके खिलाफ नहीं, इसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ये स्थायी या शाश्वत लाभ देने वाले कार्य नहीं। तो फिर असली समस्या क्या है? असली समस्या यह है कि वो एक गलत जगह पे आया ही है, इसीलिए सब प्रॉब्लम हो रहा है उसका। अगर ये वापस जो है आध्यात्मिक जगत चला जाएगा तो ये सब समस्या खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए उसको वापस अपने घर का मार्ग जो है दिखाने का जो हमको काम करना पड़ेगा। या वो छोड़ के उसको इधर ही रखने के लिए अलग अलग प्रकार के हम काम करते रहेंगे, सामाजिक, सांप्रदायिक, अंतरराष्ट्रीय, ये सब अपूर्ण। वे परम पूर्ण के संबंध से ही पूर्ण होंगे। जब इस प्रकार के लोगों को हम भक्ति में ला के भगवान से जब जुड़वाते हैं, तब ही जाके जो है वो पूर्ण हो सकते हैं, या फिर उनका जो है आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है, तब जाके वो परिपूर्ण बनने का मार्ग में वो आता है। अन्यथा वो कभी परिपूर्ण नहीं बन सकता। आगे कीजिए। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष, जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ती है, संपूर्ण यानी कि परिपूर्ण भगवान, उससे संलग्न सारे अंग भी अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। जैसे कोई एक लड़का जो है वो बहुत गरीब है, लेकिन उसका जो जो प्रेम है कोई एक अमीर घराने की लड़की से हो गया है, और कैसे तो पटाके जो है उसके साथ उनका जो है शादी हो गया। अभी केवल एक संबंध उसका जुड़ गया है वो लड़की के साथ, इसीलिए वो जो व्यक्ति जो है वो झोपड़ी में रह रहा था, एक ही रात में जो है वो अमीर बन गया। केवल वो एक कनेक्शन था। तो इसी प्रकार से इधर इस संसार के प्रत्येक वस्तु जो है, जब वो संपूर्ण से जुड़ जाती है, उससे संलग्न सारे अंग भी जो है अपने आप में जो है पूर्ण हो जाते हैं। अभी ये व्यक्ति जो है वो लड़की से शादी किया, ऐसा नहीं कि केवल यही व्यक्ति जो अमीर बन गया। ये व्यक्ति से जुड़े हुए उसके परिवार के जितने भी माता पिता भाई बहन जो भी है, वो उनको भी जो एक अमीरी का जो है उनको एक झलक जो है उनको मिल ही जाता है। तो उसी प्रकार से जो है जब संपूर्ण से जुड़ जाते हैं तो फिर सारे अंग वो भी जो है अपने आप में वो पूर्ण हो जाते हैं। क्यों? हम परिपूर्ण या संपूर्ण से जुड़ रहे हैं। तो यही जो है इस श्लोक का जो है ये निष्कर्ष है। आगे कीजिए। किसी का कुछ प्रश्न? ये हो गया हमारा विभाग एक, परिपूर्णता। तो भगवान कैसे परिपूर्ण है, उनसे निकले हुए सब जो चीज है वो कैसे परिपूर्ण है। अभी जो हम अपूर्ण है हम कैसे परिपूर्ण बनेंगे, इसके बारे में प्रभुपाद जी विस्तार से हमको समझाए। किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभू जी। हाँ, हरिबल। प्रभू जी, आजच्या ह्याच्यावर नाही आहे, माझा कालच्या ह्याच्यावर प्रश्न होता. हम्म। तुम्ही जे बोलला होता ना दीर्घोत्तरीमध्ये भगवान का साकार रूपचं, हम्म। तर त्याच्यामध्ये बुक्समध्ये असं काही इतकं नाही, म्हणजे तुम्ही जे सांगताय ते खूपच आहे, म्हणजे खूपच भांडार आहे, त्यात काही शंका नाही आहे. पण म्हणजे आता मी प्रश्न विचारेल तो म्हणजे असं, जे त्याच्या म्हणजे माफी आधीच मागते, की त्या प्रश्नाचं प्रभूजी जर उत्तर आपल्याला म्हणजे तुम्ही सांगालच नंतर, पण तरी जेव्हा सांगाल त्यावेळी मग ते कशा पद्धतीने लिहायचं ते पण तुम्ही सांगाल ना? देखिए, वो जो प्रश्न है, प्रश्न के ऊपर जो इधर बहुत सारे अलग 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 संदर्भ में जो है वो सब विषय आए हैं।
उसको जो है पूरा आप कलेक्ट करते जाइए। वो सब विषयों को जो है वही साकार रूप के बारे में जो भी है आप जो कलेक्ट करेंगे, तो वही आपका असाइनमेंट है। आपको और एक्स्ट्रा जो है कुछ करने का जरूरी नहीं है। अभी देखिए फिर से इधर आ गया व्यक्तित्व, इधर फिर से विग्रह के बारे में बता रहे हैं, निराकार नहीं है, तो ये भी एक पॉइंट हो गया। ऐसे सब पॉइंट जो है आप इधर तो मार्क करके रखिए, फिर उसी का जो है कलेक्शन कीजिए, फिर वही आपका जो है असाइनमेंट का उत्तर बन जाएगा। प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। अरे वाह। और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला विभाग था परिपूर्णता के बारे में, उसको जो है प्रभुपाद जी ने सिद्ध कर दिया। तो फिर इससे हमको क्या समझ में आता है परिपूर्णता से? तो वो विभाग 2 में बता रहे हैं। परिपूर्णता से हमको ये समझ में आ रहा है कि भगवान जो है वो एक व्यक्ति है, उनका एक व्यक्तित्व है। यानी कि इधर अपरोक्ष रूप से मायावादी का जो है वो खंडन कर रहे हैं। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, निराकार नहीं, अन्यथा वो परिपूर्ण नहीं हो सकते। अनंत शक्ति को निकाला तो भी वो पूर्ण ही रहेंगे, उनसे जो है बहुत सारे शक्ति निकलते हैं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। हाँ, तो शास्त्र कहता है कि परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, पर अस्य शक्ति, उनके जो शक्ति है वो भी पराशक्ति यानी कि दिव्य शक्ति, बहुत सारे उनसे निकलते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो जैसे थे वैसे ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे मैंने उदाहरण दिया था, एक बकेट मैंने जो है नींबू शरबत बनाया है, जितने लोगों को मैं देते जाता हूँ ऐसा जो है नींबू शरबत का लेवल कम होते जाता है, लेकिन भगवान का वैसा नहीं। भगवान के इसमें जितनी भी शक्ति बाहर निकलते हैं तो भी भगवान ऐसे ही रहते हैं। वो एक प्रकार का अक्षय पात्र है। तो इसलिए अनंत शक्ति को निकाला तो अभी भगवान जो है वो पूर्ण ही रहेंगे। इस प्रकार से उनका व्यक्तित्व जो है कभी गड़बड़ नहीं होता। लेकिन मायावादी बोलते हैं कि पहले भगवान जो है वो व्यक्ति थे, लेकिन जैसे उनका शक्ति निकलने चालू हो गया तो फिर वो निराकार हो गए। अलग अलग अपना जो है कुछ तो वो सब बोलते रहते, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर भगवान शक्तिमान है, शक्ति निकलने के बाद वो शक्तिहीन होते हैं, इसका मतलब भगवान की जो शक्ति है वो शक्तिमान भगवान से बड़े हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शक्ति जो है कभी भी शक्तिमान से बड़े नहीं हो सकते। तो इसीलिए जो है ये जो मायावादी लोगों का जो विचार है वो सही नहीं है। तो इसीलिए अगर भगवान को हम लोग परिपूर्ण समझ रहे हैं तो फिर परिपूर्ण में जो है साकार रूप भी होना चाहिए। तो इसीलिए वो व्यक्ति है और उनका सच्चिदानंद स्वरूप है, और वो निराकार नहीं है। अनंत शक्ति उनसे निकला ला तो भी वो पूर्ण ही रहेंगे। जैसे वो विवेकानंद जी के गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस जी, और एक दिन जो है उन्होंने विवेकानंद जो नरेंद्र थे उनको स्पर्श किया, फिर बाद में अचानक वो इधर गिर गए। फिर बाद में किसी ने तो पूछा कि क्या हो गया आपको करके? बस मेरा सब शक्ति जो है मैं उनको में दे दिया, अभी मेरे पास कुछ भी शक्ति नहीं, मैं शक्तिहीन हो गया। लेकिन भगवान ऐसे नहीं। भगवान किसी को कितने भी शक्ति देंगे तो भी वो कभी शक्तिहीन नहीं हो सकते। आगे कीजिए। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से अभी हम लोग ईश स्तुति जो मंगलाचरण है उसको भी संपन्न किया। अभी इसके बाद अभी हमारा जो है असली ईशोपनिषद, उनके जो मंत्र है वो सब जो है आरंभ हो रहा है। तो सबसे पहला है विभाग 1। इसमें जो है मंत्र 1, 2, 3 है। तो इसमें जो है बताया है कि ईशावास्य तत्व, ईश, ईश यानी कि नियंत्रक। तो भगवान किस प्रकार से नियंत्रक है उसके बारे में जो है पहले 3 श्लोक, मंत्र 1, मंत्र 2, मंत्र 3 में इसी के बारे में चर्चा हुआ है। तो 1 से 18 ये जो मंत्र का जो विभाग है इस प्रकार से भी हुआ है। पहला जो मंत्र 1 है उसमें बताया गया है कि परम सत्य का तत्व क्या है। ये परम सत्य जो है उनका तत्व क्या है, वो है कौन। फिर उसके बाद मंत्र 1 और 2 में बताते हैं कि ज्ञान युक्त कर्म करने से क्या होगा। अभी उनको जानना है परम सत्य को। तो परम सत्य को जानने के लिए हमको जो है ज्ञान चाहिए। केवल ज्ञान से काम नहीं करेगा, वो ज्ञान से युक्त होके आपको कर्म करना पड़ेगा, यानी कि भक्ति करनी पड़ेगी। उसके बाद मंत्र 3 और 8, भगवत ज्ञान तथा उसका परिणाम क्या होगा। इस प्रकार हमको जो है भगवान की भक्ति करते करते भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया, तो फिर उसका हमारे ऊपर परिणाम क्या होगा उसका, उसके बारे में बता रहे हैं। फिर आगे मंत्र 8 में यह भी बताते हैं कि जीव तथा भगवान का भेद है, यानी कि जीव कभी भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान में जो है कुछ विशेष प्रकार के गुण हैं। 10 गुण जो है मंत्र 8 में बताए जाते हैं कि वो गुण जो है हम लोगों के इसमें
नहीं है। फिर उसके बाद मंत्र 9 से 14 में अभी भगवान को तो हमको प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? साधना करना पड़ेगा। तो फिर क्या साधना करना है, और साधना करते करते हमारा जो है अंतिम लक्ष्य क्या रखना चाहिए? निराकार होना चाहिए क्या अंतिम लक्ष्य साकार होना चाहिए? उसके बारे में बताएंगे। फिर इतना सब होने के बाद साधना सब कुछ हमने कर दिया, लेकिन फिर भी जो है हम भगवान को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप हमको दर्शन दे दो। इसलिए अंत में जो है 15 से 18 उपासक के प्रार्थना। तो भगवान से जो है हाथ जोड़ के साधना सब करने के बाद भगवान से प्रार्थना कर रहे कि बस अभी जो है आप अपना दर्शन हमको साकार रूप में दे दीजिए करके। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा ईशोपनिषद के जो 1 से 18 जो मंत्र है उसका विभाजन हुआ है। आगे कीजिए। सबसे पहला है मंत्र 1। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ घृत कस्यस्विद धनम। ईशावाद्यम वास्यम इदम सर्वम, तो ये सब जो है ईश यानी कि भगवान के नियंत्रण के अधीन में है सब कुछ। इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं भौतिकवादी लोग वो भी बोलते हैं कि बस भगवान की इच्छा के बिना जो है एक पत्ता भी नहीं हिलता, या फिर और भी बोलते हैं कि कन कन में भगवान है। लेकिन हमारे शास्त्र बोलते हैं कि कन कन में नहीं, कन कन के बीच में जो गैप है उसमें भी भगवान है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, तब ब्रह्म संहिता में वो कहा गया है। यत्किंच जगत्याम जगत, ये सब जगत जो है उन्हीं के अधीन में, उन्हीं के नियंत्रण में है। तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गुरुत कस्यस्विद धनम। तो इसलिए हमको क्या करना है? हमारे लिए जो भगवान ने जो रखा है केवल उसी को हमको लेना है, और अन्यों के लिए जो रखा है उसको प्राप्त करने के लिए अतिक्रमण न करना है। इस प्रकार करने से जो है ईशावास्य तत्व यानी कि भगवान का नियंत्रण का जो तत्व है वो सही प्रकार से संतुलित रहेगा। इसको संतुलित रखने के लिए जो है हमको ईशावास्य तत्व को जो हमको पालन करना पड़ेगा। आगे कीजिए। अनुवाद। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक जड़ और चेतन भगवान से नियंत्रित है और उनकी संपत्ति है। तो इसलिए बोलते हैं कि सब भूमि गोपाल की है। हम केवल नाम के भूपाल है, लेकिन असली भूपाल जो है वो गोपाल ही है। तो इस ब्रह्मांड में जो है सब चर और अचर है, जड़ और चेतन, और ये सब कुछ जो है भगवान से ही नियंत्रित है। इसी के बारे में कृष्ण भगवद गीता में भी बोलते, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चर अचरम। चर यानी कि चलने वाला, अचर यानी कि नहीं चलने वाला, यानी कि जड़ और चेतन। तो कृष्ण बोलते हैं कि ये सब मेरे अध्यक्षता के अधीन में जो है सब काम करते हैं, यानी कि सब भगवान से नियंत्रित है। और ये सब किनकी संपत्ति है? भले ही जड़ हो या चेतन हो, ये सब भगवान की संपत्ति, यानी कि मालिक कौन है? बस सबका मालिक एक वो है, भगवान। तो ठीक है, भगवान जो है सभी प्रकार के वस्तु जो भी इधर है उसके मालिक एक ही है, वो है भगवान। तो फिर हम क्या करें? तो मनुष्य क्या करे? उसके आवश्यक, उसके भोग के लिए नियत किया गया वस्तु ही ले। जैसे पिछले श्लोक में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव का पालन पोषण के लिए पर्याप्त जो आवश्यक चीजें हैं वो सब इधर रखा गया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जो है अपना आवश्यक जो वस्तु है उसी को लेना है, दूसरे को आवश्यक वस्तु को जो हमको नहीं लेना है। फिर क्या ना करे? अन्यों का भोग वस्तु न ले, दूसरों का नहीं लेना, हमारे लिए जो रखा है वही लेना है। जैसे मान लीजिए मंदिर में जो है कोई एक प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग, वो पेड प्रोग्राम, यानी कि कुछ पैसा देना है, फिर बाद में आपको 1-2 घंटे का प्रवचन है, फिर प्रवचन के बाद जो है सबके लिए प्रसाद है। और 50 सीट नियुक्त किया था, 50 लोग उधर आए हैं, फिर बाद में प्रसाद देना है उनको। फिर उस दिन जो है किचन में जो है गुलाब जामुन बना है, और गुलाब जामुन कितने बनेंगे? 50 लोगों का ही पैसा आया है तो फिर 50 ही गुलाब जामुन बनेंगे। फिर बाद में आपको जो है सर्विंग का सेवा दिया है, और आप सर्विंग कर रहे हैं किसका? गुलाब जामुन का। और वो जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में जो है आप बहुत दिनों से अपने एक दोस्त को बुला रहे थे, आओ यार कोई तो प्रोग्राम में, वो अभी आ गया। फिर बाद में सब लोग आ गए लाइन में। फिर किचन के जो इंचार्ज है आपको बताया है कि सबको जो है आपको गुलाब जामुन देना है, लेकिन कितना? 50 गुलाब जामुन है, 50 लोग हैं, तो फिर सबको एक एक ही देना है, उतना ही आपका काम। लेकिन जो है सब आ रहे हैं तो एक एक आप दे रहे हैं। फिर भी जो लोगों का रहता है ना, प्रभु जी और एक मिलेगा क्या? फिर बाद में आप बोलेंगे कि नहीं। फिर उसके बाद जो है आपका मित्र आया, आपको मालूम है कि ये गुलाब जामुन प्रेमी है,
फिर उसने भी मांग लिया, लेकिन आप उसको ना नहीं बोल सके, क्योंकि इतने दिनों के बाद वो आया है। फिर बाद में जो है अगर आपने जो उसको 2 गुलाब जामुन दे दिया, तो फिर क्या होगा? जो 50 वाला व्यक्ति है उसको जो है एक व्यक्ति को 1 गुलाब जामुन ज्यादा देने से एक व्यक्ति को 1 गुलाब जामुन नहीं मिलेगा। तो इधर क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। इसी प्रकार से इधर सब गड़बड़ होता है। भगवान ने सबके लिए जो सब दिया है, तो इसीलिए बोलते हैं कि गॉड हैज गिवन फॉर एवरीबडीज नीड, बट गॉड हैज नॉट गिवन फॉर एवरीबडीज ग्रीड। नीड यानी कि आवश्यक, व्यक्ति की आवश्यकता के लिए जो चाहिए वो भगवान वो सब दिया है, लेकिन व्यक्ति के लोभ के लिए जो चाहिए वो भगवान ने नहीं दे। ये लोभ के कारण सब ऐसा होता है। तो ठीक है, अभी आपको जो चाहिए वो मिला है, उसी से जो है पेट भर के आप संतुष्ट रह सकते हैं, लेकिन बस व्यक्ति का जो है वो स्वभाव है ही नहीं, क्योंकि विकसित बुद्धि है। वो विकसित बुद्धि को वो जो है पूरा अ, उसमें जो है अपना लोभ को डाल के जो है बहुत गड़बड़ कर देता है। तो इसीलिए वो आज के बारे में नहीं, कल के बारे में भी सोचेगा, चलो आज तो मिल गया गुलाब जामुन, और 4-5 में डब्बे में रख दूंगा तो 4 दिन खाते रहूंगा। लेकिन ये नहीं सोच रहा कि जिसके लिए और बनाया है तो फिर बेचारे 4 लोगों को नहीं मिलेगा उधर। तो इसीलिए इधर बोल रहे कि मनुष्य को क्या करना है, इसके आवश्यक उसके भोग के लिए नियत किया गया वस्तु ही ले, और अन्यों का भोग वस्तु न ले। जैसे इधर बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक जड़ चेतन भगवान से नियंत्रित और उनकी संपत्ति है। यानी कि इधर भगवान मतलब वो किचन इंचार्ज, उन्होंने जो है 50 लोगों के लिए 50 लोगों का प्रसाद बना के रख दिया है उन्होंने। तो फिर मनुष्य यानी कि मैं जो सर्विंग वाला हूं, तो मुझे क्या करना है? बस जिसको जितना देना है उतना ही देना है। लेकिन अगर दूसरों का जो देने का था वो मैं तीसरे को दे दिया, तो फिर उससे जो है पूरा इम्बैलेंस होगा, असंतुलन होगा, फिर उससे जो है सब गड़बड़ होगा। तभी जो है फिर आप किचन इंचार्ज को जो है दोषी नहीं कर सकते। फिर वो आप कोई बोलेगा, क्योंकि वो प्रोग्राम का इंचार्ज है, वो जाके किचन इंचार्ज को बोलेगा, क्या प्रभु जी, मैंने तो 50 लोगों का पैसा दिया था, लेकिन 1-2 लोगों को जो है गुलाब जामुन नहीं मिला। तो आदमी ये भी टेंशन में, अरे भाई हम लोगों ने 4 बार गिन के जो है 50 दिया, तो फिर ये कहाँ गायब हो गया? फिर बाद में जो है तहकीकात करेंगे, तो फिर जो है आप मिलेंगे, तो फिर आपके ऊपर जो है वो कार्रवाई कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने नियम का उल्लंघन किया है। तो इसी प्रकार से मनुष्य को भी जो भी बताया है उसके हिसाब से उसको कार्य करना है। अगर उसके विरुद्ध में वो करेगा, तो फिर वो नियम भंग होगा, कानून भंग होगा, फिर उसको भी सजा भुगतना पड़ेगी। आगे कीजिए। तो सारांश, कृष्ण संपूर्ण है, इसीलिए वह मालिक है। तो बद्धात्मा भी संपूर्ण है, पर अपनी संपूर्णता को वह भगवान की स्वामित्व को समझकर अनुभव कर सकता है। कृष्ण संपूर्ण है, वो हमेशा के लिए संपूर्ण है। भले ही वो आध्यात्मिक जगत में हो या फिर इस धरातल में, वो जब वो अवतार लेते हैं तभी भी वो संपूर्ण है, और जब भी इधर अवतार लेते हैं तो तभी भी वही मालिक है। लेकिन बद्धात्मा जो है जब आध्यात्मिक जगत में है, भगवान से संलग्न है, तभी वो संपूर्ण है। लेकिन जब भगवान से अलग हो जाता है तो फिर वो अपूर्ण है। फिर अब बाद में अपनी संपूर्णता को वह भगवान के स्वामित्व को समझकर अनुभव कर सकता है। हाँ, तो इस प्रकार से जो है हमको भगवान का स्वामित्व को स्वीकारना है, और भगवान का स्वामित्व को स्वीकारने के लिए हमको जो है भाईचारा निभाना पड़ेगा। भगवान मेरे लिए क्या रखा है, अन्यों के लिए क्या रखा है, वो हमको जो है समझना चाहिए। वो अगर हम लोग नहीं समझेंगे, तो फिर जो है बहुत गड़बड़ हो सकता है। आगे कीजिए। विभाग 1, भगवान मालिक है। ये कौन बताया है? वेदों में बताया गया है कि भगवान ही सबके मालिक है। एक बार प्रभुपाद जी जो है, ये उन दिनों की बात है जब अमेरिका में प्रचार चल रहा था प्रभुपाद का। तो एक मंदिर में थे प्रभुपाद। फिर बाद में जैसे हम जानते हैं कि प्रभुपाद जो है मॉर्निंग प्रोग्राम मंगल आरती होने के बाद वो मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते थे, तो उस दिन भी वो मॉर्निंग वॉक के लिए चले गए थे वो। और इसके पिछले दिन ऐसा हुआ था कि उधर जो है बहुत बड़ा फेस्टिवल था, क्योंकि प्रभुपाद जी आते हैं तो फेस्टिवल हो ही जाता है। फिर प्रभुपाद जी आए, फिर बाद में देखा टेम्पल हॉल जो है में जो है इतने जो है पुष्प और अलग अलग प्रकार के श्रृंगार से जो है उसको इतना सुशोभित किया था कि वो देख के जो है प्रभुपाद बहुत ही प्रसन्न हो गए। फिर तब जो भक्त थे उनके भूरी भूरी प्रशंसा किया उन्होंने। वो सब हो गया, ये शाम का प्रोग्राम था, शाम को सब हो गया। फिर अगले दिन सुबह आए, मंगल आरती किया, फिर मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। फिर जैसे मॉर्निंग वॉक हो गया, तो फिर उसके बाद जब आ रहे थे, तो फिर तभी जो है
बगल का जो है एक बिल्डिंग का एक ओनर था, उसका एक अपना सेपरेट बंगला था और उसका एक बगीचा भी था। फिर बाद में वो व्यक्ति आया मंदिर में, फिर प्रभुपाद जी ने देखा वो आया है, फिर बाद में वो जो है चिल्ला रहा था जोर जोर से। प्रभुपाद को समझ में नहीं है कि ये क्यों चिल्ला रहा है कर। फिर मंदिर के जो अध्यक्ष थे उनके साथ जो है ऑलमोस्ट झगड़ा ही चल रहा था उधर। फिर उसके बाद जो है प्रभुपाद जी बुलावा भेजा मंदिर के अध्यक्ष को, बाद में पूछा कि क्या है ये सब, क्यों ये सब हो रहा है। उन्होंने बोला कि नहीं, वो कल जो है बहुत फेस्टिवल था और उसके लिए जो हमको फूलों की आवश्यकता थी, तो बगल में जो है इनका ये बगीचा है, तो फिर हम लोग जो है उनके बगीचे का जो है सब फूल जो है तोड़ के इधर लेके आए और हम लोग उसका ही श्रृंगार किया था। कल आपने देखा होगा करके। फिर बाद में प्रभुपाद ने उनको पूछा कि अगर वो उसका बगीचा है और उसका जो है फूल आपने तोड़ा है, तो क्या आप उसका परमिशन लिया क्या करके, उसका अनुमति लिया क्या करके। फिर बाद में ये व्यक्ति बोल रहे कि नहीं प्रभुपाद, कई बार जो है प्रवचन में बोले कि भगवान ही मालिक है, सब कुछ जो है भगवान के मालिक ही का है। तो फिर हमको लगा कि ये बगीचा जो है इसका मालिक भी भगवान ही है और वो जो है भगवान के सेवा में ही लगाना है, तो इसलिए हम लोग लेके आ गए। जब प्रभुपाद ने ये सुना, तो फिर वो उनको समझ में आ गया कि ये लोग जो है सही तरीके से नहीं समझ पाए। फिर बाद में प्रभुपाद ने उनको समझाया, देखिए भगवान जो है वो मालिक है, इसमें जो है कोई दो बात नहीं है। लेकिन भगवान ने जो है अपनी जो अ, संपत्ति जो है, अभी उसको जो है ये जो व्यक्ति है बगल वाला, तो उसके निगरानी में रखा है। हालांकि वो जो बगीचा है उसका असली मालिक भगवान ही है, लेकिन भगवान ने जो है उसको जो है इसके अधीन में रखा है, इसीलिए जो है वो बगीचा उसका है। तो इसीलिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है उसका परमिशन लेना ही पड़ेगा। भले ही जो है वो भगवान की मालिकी का है, लेकिन अभी भगवान ने उसको उसके निगरानी में रखा है, उसका परमिशन लेना बहुत जरूरी है। तब उनको समझ में आ गया, तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ ठीक है, हमको जो है समझने में गलती हो गया करके। तो इस प्रकार से जो है ठीक है, भगवान मालिक है, लेकिन हमको भी दूसरों के जो संवेदन है उसको जो है समझना जो है बहुत ही आवश्यक है। अगर हम लोग जो है केवल अपने लोभ के लिए, अपने लाभ के लिए सोचते रहेंगे, तो फिर वो अच्छा बिल्कुल नहीं है। और एक घर था, माता पिता रहते थे, फिर बाद में उनके जो है जुड़वे बच्चे थे। अभी जुड़वे है तो फिर दोनों का जो है एक ही दिन बर्थडे आएगा, लेकिन दोनों में जो है बिल्कुल जमता नहीं था। दोनों में हमेशा झगड़ा 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 ये सब। इसलिए पिताजी जो है हमेशा टेंशन में रहते थे, अभी क्या है ये करके। लेकिन आज दोनों का जो है बर्थडे है, तो फिर अभी बर्थडे केक तो लाना था। लेकिन उन्होंने सोचा अभी मैं दो लेके आऊंगा तो फिर उसमें भी इनका झगड़ा चालू हो जाएगा, ये चाहिए वो चाहिए करके। इसलिए उन्होंने सोचा कुछ भी हो, मैं एक ही केक लेके जाऊंगा फिर। तो एक ही केक लेके आ गए उधर, बॉक्स खोल दिया, दोनों बच्चे आ गए उधर। फिर उधर जो है चाकू रखा था, एक ही चाकू था उधर। फिर बाद में जो है दोनों का झटप झपटना चालू हो गया, मैं ही चाकू पकड़ूंगा, मैं ही काटूंगा, मैं ही काटूंगा करके। फिर बाद में पिताजी जो है वो चाकू अपने हाथ में लिए। फिर बाद में उन्होंने बोला कि देखिए, आज जो है दोनों का बर्थडे है, तो इसलिए हैप्पी बर्थडे टू यू, दोनों को बोल दिया। फिर बाद में उन्होंने बोला कि ऐसा आज ऐसा है कि अब दोनों में से जो है एक ही व्यक्ति जो है केक काट सकता है। अभी आप जो है डिसीजन ले लीजिए कौन काटेगा करके। लेकिन उसके बाद और एक चीज है, जो व्यक्ति काटेगा केक को, लेकिन वो सबसे पहले केक नहीं लेगा। एक व्यक्ति काटेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है वो सबसे पहले केक उठाएगा। कटाओ, अगर आपको मंजूर है तो फिर मैं आपको चाकू दे देता हूँ। अभी इनके पास और कोई उपाय नहीं था, उन्होंने बोला कि ठीक है। तो एक ने ले लिया, अभी इसने लिया या उसने लिया, क्योंकि इसके मन में पहले ही था कि मैं जो है केक को ऐसे काटूंगा, उसको जो है केवल 10% दूंगा, फिर बाकी 90% मैं ले लूंगा केक। लेकिन अभी उनके पिताजी जो है वो इतने होशियार थे, उसके ऊपर पाबंदी लगा दिया। उसको बोला कि ठीक है, तू केक काटो, लेकिन सबसे पहले लेने का काम जो है वो दूसरा करेगा, तुम नहीं करेगा। फिर अभी क्या होगा, अभी भले ये काटे या वो काटे, बराबर बीच में जो है 50% ही वो काटेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा इधर उधर हो गया तो फिर उसका उसको ही कम गिरने वाला है। क्योंकि वो किधर भी थोड़ा भी काटेगा, तो दूसरा जो लेने वाला है वो बड़ा पीस ही लेगा। तो इस प्रकार से जो है पिताजी ने जो उनको समन्वय करने का जो है वो कोशिश कर दी। इस प्रकार से भगवान भी जो है हमको भी जो है समन्वय करने का जो है कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से वो पिता के वो दोनों संतान हैं, ऐसे इधर जो है सब लोग भगवान के ही संतान हैं।
इसलिए भगवान मालिक है, ये समझना जो है बहुत आवश्यक है हमको। तो कौन बताया है ये वेदों में बताया है कि भगवान ही सबके जो है वो मालिक है। गीता में भी वो बोलते, पिता अमस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं इस पूरा जगत के और जगत के निवासियों का जो है मैं माता पिता धाता सब कुछ मैं ही हूँ। तो वेदों में ये बताया गया है। तो फिर वेदों की दिव्यता क्या है? वेदों की दिव्यता है, वैदिक ज्ञान जो है अमोघ है, क्योंकि भगवान से आरंभित गुरु शिष्य परंपरा से आया है। ये जो है बहुत ही अमोघ है। अमोघ यानी कि बहुत ही अपूर्व दिव्य अलौकिक है ये। क्योंकि ये जो ज्ञान है कहाँ से आरंभ हुआ है? दिव्य व्यक्ति से आरंभ हुआ है, और वो दिव्य व्यक्ति भगवान है। फिर उनके माध्यम से जो है गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ये सब आया है। ये जो है ज्ञान वेद का जो ज्ञान है उसकी ये दिव्यता है। और ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय है कौन सा? वेद का ज्ञान। क्यों? क्योंकि कोई भौतिक पौरुष का नहीं, भगवान का दिव्य वाणी है ये। तो वेद जो है उसको कोई एक ऐरा गैरा कोई भौतिक व्यक्ति उसको नहीं लिखा है या उसको कहा है। इसको बहुत ही दिव्य व्यक्ति, अपौरुष है, ये साधारण पुरुष नहीं है, ये परम पुरुष है। ये परम पुरुष की वाणी है। तो भगवान की दिव्य वाणी है। इस प्रकार से ये वेद बहुत ही दिव्य वाणी है। आगे कीजिए। तो इसमें जो है चार दोष नहीं है। तो हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कर रहे थे। हर बद्ध जीव में चार दोष है। पहला दोष है निश्चित रूप से वो त्रुटि करता है। टू यर इज द ह्यूमन। बोलो तो एरर हमेशा होता ही रहता है। दूसरा मोहग्रस्त होना, क्योंकि सही ज्ञान नहीं है तो फिर वो मोहग्रस्त हो गई। तीसरा दूसरों को धोखा देना। ये धोखा देना जो है हमारे जो है पूरा रग रग में भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने भगवान को ही धोखा दे के इधर आ गए। हाँ, तो भगवान से हमने बोले चैलेंज किया कि आप ही क्यों स्वामी हैं, हम क्यों नहीं। इस प्रकार से उनको धोखा दे के हम इधर आ गए। तो फिर परम पिता को धोखा दिया है तो फिर बाकी लोगों का क्या है? बाकी लोगों के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। वो जो है हमारे गिनती में आएंगे ही नहीं लोग। फिर उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी अपूर्ण इंद्रिय, अपना ही खोट है। फिर हम लोग जो है दूसरों का खोट देखने के लिए जा रहे हैं। यह ज्ञान प्रथम ब्रह्म के हृदय में प्रदान किया गया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक, जन्माद्यस्य यतः। तो ये जो ज्ञान है, प्रथम जो जीव है ब्रह्मा, उनके हृदय में जो है प्रदान किया गया, दिव्य पुरुष अपौरुषेय परम पुरुष भगवान के माध्यम से। आगे उनके पुत्र तथा शिष्यों से ये प्रसारित हुआ। बाद में उनके कई सारे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए और कई सारे उनके शिष्य हो गए। तो सबको जो है ये सब ज्ञान दिया गया। फिर बाद में इस प्रकार से ये ज्ञान जो है सब पूरे जगत में जो है इसका प्रचार प्रसार जो है होना आरंभ हो गया। आगे कीजिए। तो वेद में क्या बताया है? वेद का जो है जो असली जो चीज है वो क्या बताया है? तो वेदों में यही बताया है, भगवान जो है वो पूर्ण है। उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते, बल्कि नियम उनके नियंत्रण में है। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी ऑफिस में जो है कुछ लिखा हुआ रहता है। हाँ, आपको जो है कुछ रूल्स इधर ऑफिस में फॉलो करना है। रूल नंबर 1 2 3 4 ऐसे 10 रहते हैं। फिर बाद में 9वां रूल रहता है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। यानी कि हमारा जो मालिक है या हमारा जो अधिकारी है वो हमेशा सही है। फिर बाद में 10 में लास्ट वाला जो नियम रहता है उसमें क्या लिखा है? अगर यदि आपको लग रहा है कि आपका जो मालिक या फिर आपका जो अधिकारी है वो गलत है, तो फिर क्या करना है? जस्ट फॉलो रूल नंबर 9। अगर आपको लग रहा है कि वो गलत है तो फिर तभी क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 9वां जो रूल था, 9वां जो नियम है उसको ही अप्लाई करना है। और 9वां नियम क्या है? बॉस इज ऑलवेज राइट। जो अधिकारी जो है हमेशा वो सही है। तो इसी प्रकार से जो है जब भगवान इधर आते हैं तो फिर प्रकृति के नियम उनके ऊपर लागू नहीं होते। इधर वो आने के बाद भी वो दिव्य ही रहते हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं कि जैसे हम इधर आते हैं तो फिर हम कलुषित होते हैं। जिस प्रकार से अभी तो बारिश का मौसम है, बादलों के अंदर जो पहले पानी रहता है, फिर बाद में जो उसका जो एक बूंद जो है बाहर निकलता है बादल से। फिर जैसे वो निकल के नीचे नीचे आता है तो तभी वो जो है वातावरण के संपर्क में आता है। तो वातावरण में जितने जो कलुषित है, कलमश है, वो उसमें जो है धीरे धीरे अंदर जाना चालू हो जाता है।
सबसे पहले जब वो निकला था तो शुद्धाति शुद्ध था, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है तो फिर वो थोड़ा थोड़ा अशुद्ध होते जाता है। फिर लास्ट में जब आके जो है पृथ्वी को टच करता है तो फिर पूरा मट मैला हो जाता है। तो जीव भी वैसे ही है। जब पहली बार वो आध्यात्मिक जगत में गिरा तो तभी भी वो शुद्ध ही था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जो है कई जन्म उसके बीतते गए तो वैसा वैसा उसकी अशुद्धता जो है बहुत बढ़ने लगा उसका। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान जब इधर आते हैं तो फिर वो प्रकृति के नियम के अनुसार वो जन्म नहीं लेते। संभवामी आत्मा माया, भगवत गीता के 4 अध्याय में कृष्ण बोलते हैं कि संभवामी, संभवामी मैं यानी कि मैं प्रकट होता हूँ कैसे, आत्मा माया। आत्मा माया यानी कि अंतरंगा शक्ति, उनकी शक्ति, उनकी माया। हम तो महामाया बहिरंगा शक्ति से आते हैं, जबरदस्ती हमको लाया जाता है इधर, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से आते हैं इधर। तो इसलिए भगवान पूर्ण है, उन पर भौतिक प्रकृति के नियम कभी लागू नहीं होते, बल्कि नियम उनके नियंत्रण में है। जब भगवान इधर आते हैं तो बाकी सब दुनिया के जो नियम है वो अपने आप एडजस्ट होते हैं। इसका अच्छा उदाहरण कृष्ण जन्म का समय। जब कृष्ण जन्म का जब समय था तो वो जो है कृष्ण पक्ष का जो है वो अष्टमी तिथि था, वो रात के 12 बजे समय था। लेकिन तभी जो है सभी ग्रह जो भी था वो अपने आप एडजस्ट हो गए। ऐसे एडजस्ट हो गए कि उतना अच्छा मुहूर्त जो है सृष्टि में कभी आया ही नहीं। इस संदर्भ जो है प्रभुपाद जी जो है अपने श्रीमद् भागवत के तात्पर्य में लिखते हैं, एक ग्रंथ है उसका नाम है ख माणिक्यम। ख यानी कि आकाश। ख माणिक्यम में ऐसा बताया है कि सबसे सुंदर ऑस्पिशियस शुभ मुहूर्त बोले तो ऐसा ऐसा सब होना चाहिए, वो सब नियम बताया है। और वो सब नियम जो है केवल एक ही समय था, जब कृष्ण जन्म लिया था। यानी कि जब कृष्ण आते हैं तो सब अपने आप जो एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे कभी कभी हम देखते हैं जब हम लोग रोड पे जाते रहते हैं तो फिर ट्रैफिक सिग्नल आता है, तो ट्रैफिक सिग्नल आ गया तो फिर लाल बत्ती हो गया तो हमको रुकना पड़ता है। लेकिन वही तो हम देखते हैं कि हमारे पीछे से जो है कोई मंत्री जो है उसका गाड़ी आ रहा है, तो फिर क्या हो जाता है, वो लाल बत्ती जो है मंत्री का गाड़ी आगे के उसको हरा किया जाता है उसको जाने के लिए। या फिर कभी कभी पीछे से मंत्री आ रहा है तो उधर लाल बत्ती भी है तो भी सब गाड़ियों को जाने देते हैं, क्योंकि मंत्री को जल्दी वहां से निकलवाना है। यानी कि सब अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं उधर, उधर के जो नियम है वो उनके नियंत्रण में। इसी प्रकार से भगवान पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते, वो त्रिगुणातीत है, बल्कि नियम उनके नियंत्रण में है और उनको कैसे चाहिए वैसे जो है एडजस्ट हो जाते। तो ईशोपनिषद यजुर्वेद का ये एक अंग है, और इसमें ब्रह्मांड के सब वस्तुओं के स्वामित्व की जानकारी है। तो ईशोपनिषद जो है वो कहाँ से है, यजुर्वेद में है। और उसमें जो है ब्रह्मांड के सब जो वस्तु है उसका स्वामी कौन है उसके बारे में जो है पूरा जानकारी दिया गया है। यानी कि ब्रह्मांड के सब वस्तुओं के स्वामी कौन है, वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो यही सब कुछ जो है वेद में बताया गया है, यानी कि इस संसार के स्वामी असली मालिक कौन है। आगे कीजिए। तो कोई पूछ सकता है कि हाँ भाई इसकी पुष्टि किधर हुआ है क्या ऐसा। हाँ, भगवत गीता में स्वयं कृष्ण बोलते हैं 7वें अध्याय चौथा और 5वां जो श्लोक है उसमें, भूमिरापो अनलो वायु खम मनोबुद्धिरेवच अहंकार इति यम्मे ब्रह्मणा प्रकृति अष्टधा। तो ये जो भौतिक प्रकृति है वो अष्टधा 8 वस्तुओं से बना हुआ है। तो ये 8 वस्तु कौन से हैं, ये 8 वस्तुओं में भी ये 2 प्रकार है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। और जो स्थूल वस्तु है वो 5 है और सूक्ष्म वस्तु 3 है। तो स्थूल वस्तु 5 कौन से हैं, सबसे पहला है भूमि यानी कि पृथ्वी, आप यानी कि जल पानी, उसके बाद अनल यानी कि अग्नि आग, उसके बाद वायु यानी कि हवा, उसके बाद खम यानी कि आकाश। ये पंच महाभूत है, ये पंच महाभूत की ये सृष्टि है। लेकिन ये स्थूल है यानी कि ग्रॉस। और इसके अलावा सटल यानी कि सूक्ष्म है, वो क्या है, मन बुद्धि अहंकार इति। तो इस प्रकार से ये 3 चीजें हैं, मन और बुद्धि अहंकार, ये 3 सूक्ष्म। इस प्रकार से टोटल 8 मिला के बिना प्रकृति राष्ट्र, ये 8 वस्तुओं से बना ये जो प्रकृति है उसका स्वामी मैं हूं, या मुझसे ये सब जो है वस्तु ये उद्भूत हुए हैं। इस प्रकार से वो कृष्ण उसकी पुष्टि कर रहे हैं। आगे कीजिए। तो भौतिक प्रकृति के 2 भाग है, एक बोलते हैं अपरा और दूसरा है परा। परा यानी कि उत्कृष्ट सुपीरियर, अपरा यानी कि
निकृष्ट या इंफीरियर। तो इधर अपरा जो प्रकृति है उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये चौथा श्लोक था। फिर पांचवें में जो है परा यानी कि जीव के बारे में बताते हैं। तो चौथे श्लोक में जो है सातवें अध्याय का, तो उसमें बता रहे कि अपरा यानी कि निकृष्ट शक्तियां या निकृष्ट प्रकृति कौन से है। तो ये 8 वस्तु है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, स्थूल, फिर बाद में सूक्ष्म, मन, बुद्धि, अहंकार। ये अपरा है, निकृष्ट प्रकृति है। लेकिन इसके ऊपर और एक उत्कृष्ट प्रकृति है, परा प्रकृति, वो है जीव। और ये जो अपरा प्रकृति है यानी कि निकृष्ट, ये 8 वस्तु का जो प्रकृति है, ये अपने आप में चलायमान नहीं है। और इसको चलायमान बनाने वाला जो है ये परा प्रकृति यानी कि जीव ही है। जब तक जीव का प्रवेश इधर नहीं होता तब तक ये भौतिक प्रकृति के वस्तु अपने आप में ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं होता। जैसे आज भी जो है इस संसार में कई सारे ऐसे अफ्रीका के जंगल है या अमेजोन का जंगल है, उधर ऐसे कुछ घनदाट जो है वो जंगल है, उधर जो है आज तक कोई जीव जो है उधर प्रवेश नहीं किया है। तो इसलिए जब सृष्टि हुआ था, जब वो ऐसा था वो ऐसे ही है अभी तक। उधर कोई प्लास्टिक या बिस्लरी बॉटल ऐसा कुछ उधर वो आया नहीं। और इस प्रकार से सब जगह जो है ये परिवर्तन या फिर उसमें जो है कुछ बदलाव जो है वो किसकी वजह से होता है? वो है परा प्रकृति, जीव के कारण ही होता है। जीव भूताम महाबाहो ये एदम धार्यते जगत। हाँ, ये 5वां श्लोक है। जीव भूत महाबाहो ये एदम धार्यते जगत। इसकी वजह से जो इधर सब क्रियाशील हो रहा है ये जगत। अगर जीव नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता तो फिर ये क्रियाशील नहीं बनता था। यह दोनों भगवान से उद्भूत तथा नियंत्रित है। इस प्रकार से ये दोनों, भले ही अपरा हो या परा हो, दोनों जो है भगवान से ही निकले हुए हैं और भगवान से ही नियंत्रित है, यानी कि भगवान ही इनके जो है स्वामी और नियंत्रक है। आगे कीजिए। तो भगवान कैसे नियंत्रण करते हैं? क्योंकि इधर तो बोल रहे कि ये सब जो है भौतिक जगत के वस्तु है, ये अपरा हो या परा हो, दोनों जो है भौतिक जगत की वस्तुएं हैं। लेकिन भगवान कहाँ है भाई? भगवान जो है वो तो भौतिक जगत में नहीं, वो तो आध्यात्मिक जगत में है। गोलोक एव निवसति अखिलात्म, वो तो उधर बैठा है। फिर उधर बैठ के इधर कैसे नियंत्रण करेगा वो? जैसे मान लीजिए मेरा गाड़ी जो है उसका नियंत्रण करना है, उसको चलाना है, मेरा कार को, तो फिर मुझे कार में जाके बैठना पड़ेगा, तभी जाके मैं उसका नियंत्रण कर सकता हूँ ना। मैं घर के अंदर बैठा हूँ या फिर दूसरे गांव में किधर तो बैठा हूँ, उधर से उसको नियंत्रण कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। हमारा इस प्रकार का अनुभव है। इसलिए कई सारे लोगों को यह प्रश्न आता है कि अरे भगवान तो इधर नहीं है, भगवान तो भौतिक जगत में नहीं है, तो भगवान जो है आध्यात्मिक जगत में है, तो उधर बैठ के इतना दूर से जो है नियंत्रण कैसे कर सकते? अरे क्यों नहीं? आजकल जो है रिमोट सिस्टम का जो है सब जमाना है। अगर कोई साधारण एक वैज्ञानिक इधर पृथ्वी पे बैठ के उन्होंने जो भी सैटेलाइट भेजा है, उपग्रह भेजा है ऊपर, उसको इधर से वो कंट्रोल कर सकता है, और ये तो एक क्षुल्लक जीव है, या फिर भगवान नहीं कर सकते? क्यों नहीं, भगवान भी कर सकते हैं। क्यों? भगवान पूर्ण पुरुष है। अपनी विभिन्न शक्तियों से हर वस्तु समंजित करने की उनके पास पूर्ण बुद्धि है। उनके कई सारे शक्तियां, जैसे हम लोग जो है भारत देश में रहते हैं, भारत देश के जो है प्रमुख अधिकारी, हाँ, या इसको चलाने वाला जो व्यक्ति है वो है प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री बैठते किधर है? वो तो देश के राजधानी में बैठते हैं। लेकिन अभी हम लोग जो है राजधानी में तो नहीं है, हम दूसरी जगह है। तो जो गांव में हम लोग बैठे हैं इधर, हम दूसरे गांव में बैठे हैं और प्रधानमंत्री जो है दिल्ली में बैठे हैं, तो उधर दिल्ली में बैठ के वो हमको नियंत्रण कर सकते हैं क्या? अरे क्यों नहीं कर सकते? लेकिन कैसे करेंगे? अपनी शक्तियों के माध्यम से। अभी देखिए उन्होंने एक डिसीजन ले लिया, तो क्या डिसीजन लिया उन्होंने? उन्होंने डिसीजन ले लिया कि अभी सबका जो है एसआईआर कराना है। वो उधर बैठ के डिसीजन ले लिया, लेकिन उसका असर जो है सबके ऊपर हो रहा है, सब भारतवासियों के ऊपर हो रहा है, सब लोग काम पे लग गए अभी। इस प्रकार से ये साधारण एक देश का जो है एक प्रधानमंत्री के पास इतना ताकत है, तो फिर भगवान जो है अखिलांड बॉडी कोटि ब्रह्मांड नायक है, तो वो क्या नहीं कर सकते? वो तो सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए इधर बता रहे कि वो पूर्ण पुरुष है,
अपनी विभिन्न शक्तियों से हर वस्तु को समंजित करने की पूर्ण बुद्धि उनके पास है। किस प्रकार से कौन से वस्तु को कौन से शक्ति से कंट्रोल करना है, उसका संपूर्ण बुद्धि जो है वो भगवान के पास है। उदाहरण तो ये भी जो है शास्त्र का उदाहरण है। अग्नि अपनी शक्ति ताप तथा प्रकाश के रूप में विस्तारित करती है। जैसे अग्नि वो एक ही जगह में रहता है। जैसे मान लीजिए अभी कमरा है, रात का अंधेरा हुआ है और बिजली नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक मोमबत्ती लगाना पड़ेगा हमको। मोमबत्ती का वो जो दिया ज्योति जो है वो एक ही जगह में है, वो एक जगह में है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपनी शक्ति को विस्तारित कर रहा है। अपनी शक्ति को प्रकाश और ताप के रूप में विस्तारित करके पूरा कमरे को जो है वो प्रकाशित किया है। एक अगर साधारण एक मोमबत्ती के पास इतनी शक्ति है, तो फिर भगवान जो है उधर बैठ के गोलोक में अपनी शक्ति को विस्तारित करके क्या वो नियंत्रण नहीं कर सकते? कर सकते। हाँ, ये जो श्लोक है ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा, तो ये भी वही श्लोक है, परास्य शक्तिर्विविधे श्रूयते। ज्योत्स्ना विस्तारिति यथा, ज्योत्स्ना यानी कि जो प्रकाश जिस प्रकार से विस्तार होता है, उसी प्रकार से भगवान की परास्य शक्ति, वो भी शक्ति भी जो है वो सब विस्तारित होते हैं। इसी तरह भगवान विभिन्न शक्तियों का प्रदर्शन वो करते रहते हैं। तो बस उनको आज कौन सा शक्ति चलाना है वो उनके ऊपर है। जैसे ये मैसूर के जो है राजा थे, जय चामराजेंद्र वडेयर करके, तो पिछले सदी के ही थे। तभी जो अंग्रेजों का जमाना था, तभी भी जो है मैसूर के राजाओं का जो है सब दरबार चलता रहता था उनका। तो तभी जो है बहुत सारे मोटर गाड़ी आए थे, और ये जो मैसूर के राजा थे उनको जो है मोटर का जो है बहुत शौक था। उनके पास कम से कम उस जमाने में बोले तो ये 1930 1940 की जो है ये बात है, तभी जो है कम से कम 12-13 जो है अलग अलग दुनिया भर के गाड़ियां थी उनके पास। और अभी हमारा कैसा रहता है कि हमारे घर में जो है अगर 4 गाड़ियां हैं तो फिर हम एक ही ड्राइवर को रखते हैं। 4 गाड़ी के लिए 4 ड्राइवर नहीं रखते, लेकिन ये तो राजा है, तो 12 गाड़ी थे तो फिर 12 ड्राइवर थे उनके पास। और सुबह सुबह जो है सब 12 गाड़ी मैदान में खड़े रहते थे, उसके सामने जो है ड्राइवर खड़ा रहता था। फिर सबको ऐसा लगता था कि आज जो है राजा मेरे गाड़ी में आएंगे, मेरे गाड़ी में आएंगे, बस ऐसे विनम्र भाव में वो खड़े रहते थे। फिर राजा तो आते थे, फिर राजा आने के बाद उनकी जो मर्जी है उसके हिसाब से वो गाड़ी में वो चले जाते। तो इसी प्रकार से भगवान के जो है कई सारे शक्तियां हैं। वो भी जो है भगवान के सामने जो है हाथ जोड़ के जो उनके सामने खड़े हैं, उनको भी उनका भी यही इच्छा है कि बस भगवान आज हमारा जो है अपनी लीला में जो है हमारा इस्तेमाल करे, हमारा इस्तेमाल करे। जिस प्रकार से इधर हर ड्राइवर को लगता है कि आज जो है राजा मेरी गाड़ी में बैठे, इस प्रकार से जो है वो भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों का जो है प्रदर्शन करते हैं। और कौन सा शक्ति का जो प्रदर्शन करेंगे, वो बोलेंगे कि बस मेरी मर्जी, उनके हिसाब से वो सब चलता है। इस प्रकार से जो है भगवान अपने गोलोक में रहते हुए भी पूरे अपने जितना भी जो है उनका वो सृष्टि है, उसका कोने कोने तक जो है उनका प्रभाव जो है वो फैला हुआ है, और उसको वो नियंत्रण करते हैं। आगे कीजिए। तो इसलिए भगवान जो है वो परम नियंता है, परम नियंत्रक। इस दुनिया में जो है बहुत सारे नियंत्रक हैं, लेकिन नियंत्रकों के नियंत्रक वो जो है वो भगवान है। इसलिए ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का पहला श्लोक, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर परम यानी कि परम ईश्वर कौन है? कई सारे ईश्वर है। ईश्वर यानी कि नियंत्रण। हम देखते हैं देवता जो है वो भी नियंत्रण है। एक देवता जो है आग का नियंत्रक है, एक पानी का नियंत्रक है, एक हवा का नियंत्रक है। लेकिन इन सभी नियंत्रकों के नियंत्रक जो परम नियंत्रक है वो है भगवान। तो ऐसे शास्त्र में लिखते हैं कि वातो वहति मद भयात। वात यानी कि वायु। तो वायु क्यों बहती है? कृष्ण बोलते हैं कि मद भयात, मेरे भय के कारण जो है वो बहती है, उसको काम करना पड़ता है। इस प्रकार से वो सभी नियंत्रकों को नियंत्रण करने वाले परम नियंत्रक है। सबके पालक तथा आदेशक है भगवान। सबके पालक है। क्यों सबके पालक है? क्योंकि सब उन्हीं के संतान हैं। जिस प्रकार से माता पिता जो है बच्चे को पैदा करते हैं, बच्चे को पैदा करने के बाद उनको ऐसे नहीं छोड़ते, उसके बाद जो है उनके पालन पोषण का उत्तरदायित्व वो लेते हैं। इस प्रकार से उनके वो पालक बन जाते हैं। इसी प्रकार से
भगवान जो है उन्होंने भी कई सारे संतान जो है उनको प्रकट किया है। तो फिर उनका जो है पालन पोषण का उत्तरदायित्व तो कौन देखा है? वो भगवान ही सबके पालक है। और केवल पालक नहीं, वो आदेशक भी है, आदेश देते हैं। जिस प्रकार से माता पिता बच्चे को आदेश देते हैं, हाँ इधर बैठो, इधर खड़े रहो, ये प्रसाद खाओ, ये करो वो करो, जैसे अलग अलग प्रकार का आदेश देते हैं, फिर बच्चा जो है वो आदेश पालन करता है। इसी प्रकार से जो है भगवान सभी लोगों को के पालक भी है और सबको आदेश भी वो देते हैं। और सभी शक्तियों के स्वामी हैं, जितने भी शक्ति है। मूल रूप से जो है तीन शक्ति है। एक है अंतरंगा शक्ति, जिससे आध्यात्मिक जगत की सृष्टि हुई है। दूसरा बहिरंगा शक्ति, जिससे ये भौतिक जगत की सृष्टि हुई है। और इसके बीच में जो है तटस्था शक्ति, यानी कि जो जीव है वो तटस्था इसलिए है, वो कभी अंतरंगा शक्ति में रहता है या फिर बहिरंगा शक्ति में रहता है। और जितने भी ये सब शक्ति जो है, भले अंतरंगा हो बहिरंगा हो तटस्था हो, सबके स्वामी जो है वो भगवान ही है। और हर वस्तु के ज्ञाता है, यानी कि भगवान जो है सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ है। जैसे हम देखते हैं कोई एक फैक्ट्री रहता है, फैक्ट्री में का भी एक कोई मालिक है, लेकिन वो मालिक होके अपने कैबिन में अपने ऑफिस में बैठा रहता है, लेकिन उसको जो है उसके फैक्ट्री के कोने कोने में क्या चल रहा है उसका जो है उसको खबर नहीं रहता। ठीक है, आजकल जो है सीसी कैमरा का कुछ ये है, लेकिन फिर भी जो है 100% पूरा जो है वो नहीं देख सकता कि पूरा फैक्ट्री में क्या चल रहा है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान को अपनी सृष्टि के जो भी एक वस्तु, हर वस्तु का जो उसके बारे में उनका ज्ञान है, उसके ज्ञाता है। वो अभी क्या कर रहा है, कैसे है, क्या है, पूरा जो है खबर रखते हैं। हर एक को वो लाभदायक है। ये बहुत ही विशेष प्रकार का चीज है। हम भी, यानी कि जो बद्ध जीव है वो भी जो है कुछ लोगों के ऊपर वो लाभदायक हो सकता है, लेकिन सबके लिए लाभदायक नहीं हो सकता। लेकिन केवल भगवान जो है वो सबके लिए लाभदायक है। जैसे उदाहरण के रूप में कुरुक्षेत्र का युद्ध ही देखिए अभी। लेकिन उधर दो पार्टी थी, एक पांडव और एक कौरव का था। और पांडवों के पक्ष में जो है कृष्ण जो है खड़े रह के जो है युद्ध किया, तो फिर उनके लिए वो लाभदायक हो गए। तो फिर अपोजिट पार्टी जो कौरव सेना था, तो उनके लिए लाभदायक कैसे हुआ? अरे उनको भी लाभदायक हुआ। क्यों? जो कौरव जो लोग जो भगवान के सामने खड़े रह के युद्ध कर रहे थे, जब युद्ध करते करते जो भी मर रहा था वो किसको देख रहा था? वो सामने भगवान थे, भगवान को देख रहा था। वो लोग भगवान को देख रहे थे, भगवान के विरुद्ध में काम कर रहे थे, लेकिन भगवान को देखा उन्होंने, तो इसीलिए जो उनको भी सदगति प्राप्त हो गई। और बाकी पांडव सेना के जो लोग मर रहे थे, हालांकि वो भगवान को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन भगवान के लिए काम कर रहे थे। वो भगवान को नहीं देख पा रहे थे क्योंकि भगवान के साथ में ही खड़े थे वो, लेकिन भगवान के लिए काम कर रहे थे, इसीलिए वो लाभ के कारण उनको लाभदायक है। इस प्रकार से भगवान सबके लाभदायक है। इस प्रकार सबको लाभ दिलाने वाला और कोई व्यक्ति इस संसार में, सृष्टि में आपको नहीं मिलेगा। अचिंत ऐश्वर्य बल यश सौंदर्य ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण है। ये जो है भगवान इस शब्द का व्याख्या है। ये व्याख्या किया है पराशर मुनि ने। पराशर मुनि कौन है? व्यासदेव जी के पिता। व्यासदेव जी के पिता ने जो व्याख्या किया है, भग यानी कि ऐश्वर्य, वान यानी कि जिसके पास है। जैसे विद्यावान, जिसके पास विद्या है वो विद्यावान। और धनवान, जिसके पास धन है वो धनवान। इसी प्रकार भगवान, जिसके पास भग यानी कि ऐश्वर्य है वो। लेकिन कितना ऐश्वर्य है भगवान के पास? 6 प्रकार के, विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य। तो कौन से 6 प्रकार के? यही ऐश्वर्य बल यश सौंदर्य ज्ञान और वैराग्य, 6 प्रकार के हैं। तो कोई बोल सकता है कि अरे इस संसार में भी जो है बहुत सारे ऐश्वर्यशाली व्यक्ति हैं, बहुत सारे बलशाली है, यश वाले हैं, यशस्वी लोग हैं, तो सुंदर दिखने वाले हैं, ज्ञानी लोग हैं, वैरागी है। हाँ, इस संसार में ये सब है, लेकिन सबके पास 6 के 6 नहीं है। किसी के पास ऐश्वर्य है तो किसी के पास बल नहीं है, किसी के पास बल है तो यश नहीं है, किसी के पास बल और यश है तो फिर सौंदर्य नहीं है, किसी के पास सौंदर्य है तो ज्ञान और वैराग्य नहीं है। इस प्रकार सब चीज सबके पास नहीं है। लेकिन इतना ही नहीं, हो सकता है ठीक है कोई व्यक्ति के पास जो है, अगर हम मान लेंगे कि चलो कुछ नहीं, केवल इसके पास बल है, लेकिन वो बल भी उसके पास 100% नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं व्यक्ति जो है जब जवान रहता है तो उसके पास बहुत बल रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु वर्धन होता है तो फिर वैसे वैसे जो है उसका बल क्षीण होते जाता है। अगर मान लीजिए जवानी में उसके पास 100% ताकत था, तो फिर जो है बुढ़ापे में जो है 1-2% ही रह जाता है उसका। तो भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान के पास 6 के 6 ऐश्वर्य है,
और हर ऐश्वर्य जो है पूरा 100% है। अगर उनके पास ऐश्वर्य है तो 100% ऐश्वर्य है। उनके पास बल है तो 100% बल है। उनके पास यश है तो 100% यश है। उनके पास सौंदर्य है तो फिर वो 100% सौंदर्य है। उनके पास ज्ञान है तो वो 100%, वैराग्य है तो 100%। भगवान के पास ऐश्वर्य है क्या? नहीं है भगवान के पास। अरे लक्ष्मी जो है वो उनकी पत्नी है, तो ऐश्वर्य की क्या कमी है? बहुत सारा ऐश्वर्य उनके पास। उनके पास जितना ऐश्वर्य है वो जो है कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। उसके पास उनकी बल, बल की क्या बात करना। तो भगवान जो है जब कृष्ण लीला कर रहे थे तभी जो है बिना किसी की सहायता के उन्होंने गोवर्धन पहाड़ को उठाया। तो क्या बल है उनके पास। ऐसा नहीं कि उनको बाद में जो है गोवर्धन पहाड़ उठाना है तो फिर हर दिन जो है जाके जिम में कसरत वसरत नहीं करते थे। बस उठाया, और वो भी कैसा, बाएं हाथ का जो है छोटी जो उंगली उसमें उन्होंने उसको उठाया। फिर बाद में भगवान का यश, भगवान का यश इतना है कि आज भी जो है हम लोग उनका गुणगान कर रहे हैं। उनके बारे में बातचीत करने के लिए भी हम लोग बैठे हैं 5,000 वर्ष पूर्व के बाद। फिर बाद में सौंदर्य, उनके सौंदर्य का क्या कहना। कृष्ण इस शब्द का अर्थ ही है सर्वाकर्षक। उनमें इतनी सुंदरता है, इतनी मधुरता है कि कोई व्यक्ति जो है उनके सौंदर्यता के प्रति जो है मनमोहक हो जाता, खींचा चला जाता है। फिर बाद में ज्ञान, उनका जो भगवत गीता का जो ज्ञान है आज भी जो है लोग उसी का अनुशीलन करते हैं। फिर उसके बाद वैराग्य, भगवान के पास बहुत वैराग्य है। जब रासलीला चल रहा था तो बहुत ही सुंदर सुंदर गोपियों के साथ में वो थे, लेकिन अचानक जब गोपियों को अभिमान हो गया तो फिर उनको छोड़ के चले गए वो। भगवान का जो इस प्रकार का जो है वैराग्य का भाव है। तो इसीलिए ये व्यक्ति जो है जिनके पास ये 6 प्रकार के ये वस्तुएं 100% संपूर्ण रूप से है, वही व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? भगवान कह सकते हैं। आगे कीजिए। अभी आगे है विभाग 2। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है? प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी, ये जो ईशावास्यम प्रिंसिपल जो है, अगर हमको हम्म। जीवन में अप्लाई करना है तो हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि हमारा कोटा या जो हमारे नियोजित जो हमारा हिस्सा है वो क्या है? जैसे कि सिर्फ भोजन ही नहीं, कपड़े लत्ते, गहने, जायदाद, रियल इस्टेट, तो हमको कितना कितना रखना चाहिए, मतलब कैसे पता चलेगा? क्योंकि हर एक का अलग अलग हो सकता है ना। अभी ये सब जो है अभी ये विभाग 2 में आएगा। आपका जो प्रश्न है वो है जीवात्मा का पात्र, तो वही आप पूछ रहे हैं। तो फिर वो क्या है, वो अभी हम लोग विभाग 2 में उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके प्रभु, हरे हरे कृष्ण। अरे वाह। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आपने जो क्लियर किया, काफी अच्छे से क्लियर किया ये सब चीजें, कि जो आपने बोला कि हम, जैसे आपने वो एग्जांपल दिया था कि 50 लोगों का अगर भोजन वो किया है, उसका प्रबंध किया है और ऐसा गड़बड़ होता है। अब हम संडे प्रोग्राम में प्रभु जी बहुत बार जाते हैं और वहां पे बहुत बार ऐसा होता है, डिवोटीज के साथ उनके छोटे बच्चे रहते हैं, एंड सर्विंग के टाइम वहां पे तो ऐसा नहीं होता कि मतलब, ऐसा है टेंटेटिव रहता है कि आज 25 लोग आएंगे, आज 30 लोग आएंगे। बट वो बहुत बार बोलते हैं कुछ ऐसा, बच्चों का फेवरेट चीज है कि माता जी दोबारा सर्व कर दीजिए, बच्चों का मन है। तो उस टाइम पे क्या करना है? मतलब हम तो कर देते हैं क्योंकि अभी बच्चे हैं और ऐसा लगता है कि कैसे मना किया जाए उनको। तो वो कहाँ, मतलब हमारे उसमें जाता है कि क्या सही है, गलत है, क्या है प्रभु जी? तो देखिए, आप उधर जो खड़े हैं, आप किसी के आदेश का पालन करने के लिए उधर खड़े हैं। तो आपको जिस जी प्रकार प्रभु से जी। हाँ, जिस प्रकार से आपको आदेश मिला है उस प्रकार से आप कीजिए। अगर देखिए उन्होंने बोला है कि नहीं, सबको जो इतना ही देना है करके, लेकिन बाद में आपने देखा कि कुछ लोग जो है उससे नाराज है, तो उसके बाद ये भी आपका उत्तरदायित्व बनता है कि लोगों का जो भी फीडबैक है वो जो है उनको बताना है। क्योंकि जो इंचार्ज है वो उधर हमेशा खड़े नहीं रहते। इसलिए आपको जो फील्ड के ऊपर, हाँ, या वो सेवा में जो है जितना जो चैलेंज है क्या है, जितना ज्ञान आपको है वो उनको नहीं है। इसलिए ये भी आपका उत्तरदायित्व है। तो आप जो है जाके उनको समझा सकते हैं, प्रभु जी आपने बोला था वो तो ठीक है, लेकिन अंत में ये सब जो है प्रसाद हम लोग वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है थोड़ा इस प्रकार गलती होता है। तो इसलिए अगली बार से जो है अगर आपको लगता है कि 100 कूपन गए हैं, तो कम से कम आप 125 या 130 जो है गुलाब जामुन बनाने का प्रबंध कीजिए करके। जब आप इस प्रकार उनको समझाएंगे तो फिर जो है उनको भी वो समझ में आ जाएगा।
लेकिन अंत में जो है हम जो है उधर जो खड़े हैं, हम किसी अधिकारी का जो है आदेश का पालन करने के लिए खड़े हैं। तो इसलिए अगर उधर कुछ इस प्रकार हम कर रहे हैं तो फिर हम लोग जो है दोषी नहीं कहलाते। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था अभी जी। उस टॉपिक पे, जैसे आपने बोला कि वो फूलों के बागीचे का एग्जांपल दिया था, हम्म। ऐसा सेम सिचुएशन हुआ था हमारे साथ हम्म। कि हमारे साथ कोई वरिष्ठ थे भक्त, तो उन्होंने ऐसे, किसी ने पूछा कि अरे हमें आते हुए रास्ते में बहुत सुंदर फूल दिखे लेकिन किसी के घर से बाहर लटक रहे थे तो हमने नहीं तोड़े। तो हम्म। उन्होंने हमें यही स्पष्टीकरण दिया उस चीज का कि अ, हम आप अपनी मतलब संतुष्टि के लिए नहीं कर रहे थे ना। आपके मन में अगर ये आया था कि मुझे ये भगवान को चढ़ाने हैं तो आपको तोड़ लेना चाहिए था, उसमें कुछ गलत नहीं था। अगर उसके लिए हम चोरी भी करते हैं तो वो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम आत्म संतुष्टि के लिए नहीं कर रहे, हरितोषणम के लिए कर रहे हैं। तो प्रभु जी फिर इसको कैसे समझें कि मतलब उस दिन के बाद हमारा माइंडसेट ये था कि चलो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर, ऐसा हुआ नहीं कभी, लेकिन ऐसा दिमाग में एक बैठा कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से तो आपने कहा कि वो गलत है, नहीं करना ना हमको। देखिए, आप जो है केवल आप यानी कि आप कंचन खन्ना नहीं है। जब आप कुछ काम कर रहे हैं बाहर जाके तो फिर आपको जो है एक इस्कॉन संस्था के प्रतिनिधि के रूप में भी लोग देखते हैं। आजकल जो है सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल है, वो तो सबको मालूम है। हम्म। अगर मान लीजिए जो है आपका विचार वही है, चलो मैं भगवान के लिए जो है ये सब कर रही हूँ, तो फिर आप तोड़ रहे हैं। अगर किसी ने उसका वीडियो निकाल दिया, फिर बाद में जो है हम्म। वो इतना बवाल होगा, इतना बवाल होगा, फिर बाद में आप सोचेंगे कि अरे भाई, इससे अच्छा था मैं ही मेरे किस्से से एक 50 रुपए डाल के जो है वो दूसरा जो है फूल मार्केट से खरीद करके लेके आता। नहीं प्रभु जी, क्योंकि मैं वही कहना चाह रही हूँ कि ये तो सीनियर डिवोटीज कौन के ही थे, उन्हीं के घर में हम किसी मतलब किसी उसका अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे। तो वहां हम्म। पे किसी डिवोटी ने आके, काफी सीनियर डिवोटी है, उनसे 15-20 साल पूरा मतलब से वो जुड़े हुए हैं संस्था से, हम्म। उनका ये मत था। इसीलिए मैंने बोला कि मतलब उनका ये मत था, उसके बाद सुनने के बाद हमें लगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। उससे पहले तो हमें लगता था कि चोरी तो चोरी है, हमें क्यों करना है वो। लेकिन जब वो इतने सीनियर डिवोटी ने हमें ये बोला तो ये दिमाग में आया कि अच्छा ऐसा ठीक होता है। लेकिन आज आपके बात से वो मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो वही मुझे लगा कि कैसे मतलब समझे हम हाँ, तो कि देखिए इसमें जो है, इसमें दो चीज रहता है। एक है तुरंत वाला लाभ और दूसरा जो है शाश्वत वाला लाभ। तो कभी कभी जो है तुरंत लाभ के चक्कर में जो हम लोग शाश्वत लाभ को खोने का चांसेस रहता है। ठीक है, आप एक बार ले लिया, दो बार ले लिया, फिर बाद में जब उनको मालूम पड़ता है तो फिर हो सकता है वो पुलिस कंप्लेंट भी दे दे आपका। फिर बाद में जो है हम्म। वो इतना ऊपर चला जाएगा कि फिर बाद में वही जो सीनियर लोग हैं वही आपको बोलेंगे कि अरे क्या इतना छोटा इसके लिए क्यों पड़ी थी आप। तो इसीलिए जो है हमको जो है थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा इस पर। बोले तो आगे का जी भी सोचना प्रभु। पड़ेगा बहुत। जी प्रभु जी, वही मतलब उस दिन हमें लगा था, लेकिन फिर किया तो नहीं ऐसा कभी, लेकिन वो विचार एक दिमाग में, आपने बोला तो सेम वही इंस्टेंस, हम्म। मतलब 4-5 साल पहले की बात है, ये बात हुई थी। हम्म। कभी ऐसा चांस नहीं हुआ करने का, लेकिन वो जस्ट क्लैरिटी के लिए कि क्योंकि सीनियर है वो भी, उन्होंने ऐसा बोला तो हमें लगा कि ठीक होता होगा। लेकिन आज वही बात कॉन्ट्राडिक्टरी हुई, तो इसीलिए मैंने आपसे बस स्पष्टीकरण। इसीलिए जब हम लोग जो है तिलक विलक सब वैष्णव के वेशभूषा में जाते हैं तो फिर लोगों का हमारे ऊपर देखने का नजरिया अलग रहता है। अगर जी वो प्रभु करते जी। हुए कोई देख ले तो बोलते कि अरे महाराज, क्या आप महाराज हो के ऐसे कर रहे। तो जी प्रभु बहुत जी, सारा बिल्कुल चीज सही होता बात है। फिर अंत में है। हमारा जो है ये सब जो है प्रचार का आंदोलन है हमारा। और लेने के देने ना पड़ जाए इसके लिए जो हमको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, और कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. दंडवत। आता ह्या माताजींनी प्रश्न विचारला ना की ते हाँ. लहान मुलं असतात, मग ते थोडंसं जास्त द्या म्हणतात प्रसाद हम्म. किंवा काय. तर त्या बाबतीत असं नाही का होऊ शकत की भक्तच असतात, जे भक्त असतात आणि त्यांची लहान मुलं जर असा हट्ट करत असतील तर भक्तांनी त्यांना समजावावं की आपल्याला जेवढा प्रसाद मिळतोय तेवढाच घ्यायचा, हट्ट करत नाही. तर असं काही होऊ शकत नाही का? देखिए, आप बोल रहे हैं कि बच्चा जो है हट्टी बन रहा है, उसको जो है जितना प्रसाद चाहिए वैसा उसको देना है। बच्चा जो है वो बच्चा है, वो नादान है। आपको जो उसको जो है आप ये नियम कानून पॉलिसी ये सब नहीं समझा सकते। वो बहुत मुश्किल है। और उनका जो है मन जो है बहुत कोमल रहता है। और वो कोमल मन में जो इस प्रकार का थोड़ा एक कुछ ये हो गया तो फिर हो सकता है कि वो जिंदगी भर वो याद रखे। इसलिए बचपन में जो भी हमारे साथ इस प्रकार जो घटनाएं होती है वो जिंदगी भर हम याद रखते हैं।
और उसका बहुत अच्छा उदाहरण जो है श्रीमद् भागवत में ही है, ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज अच्छा। का जो है बहुत ही सिंपल उसकी इच्छा थी, क्या थी, पिताजी के गोद में बैठने का, वो नहीं मिला। तो इसीलिए जो उन्होंने कहाँ चले गए, वो पिताजी नहीं, पिताजी के पिताजी के पिताजी के ऊपर का जो है मुझे राज्य चाहिए। तो इस प्रकार जो है वो अलग जुनून आ जाता है उनका। तो इसीलिए जो है बच्चों को समझाना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए क्या करना है कि ठीक है, उनको चाहिए तो बच्चा है बस, और क्या है, उनको खिला दीजिए। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो तभी हम उनको समझा सकते हैं। पहले आप कर रहे थे, बच्चे थे, अभी आप बच्चे नहीं रहे, अभी जो है आपको ये करना पड़ेगा करके। लेकिन बच्चों को जो है इस प्रकार हम लोग, स्पेशली जो खाने पीने का ये है ना, क्योंकि बच्चा जो है बहुत अन्नमय कोश में रहता है, उसका जो है ज्ञानमय कोश उतना विकसित नहीं होता। तो इसीलिए जो है अगर अन्न से उसको वंचित किया जाएगा तो फिर जो है वो बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर बाद में जो हमको वो भारी गिरेगा। तो इसलिए हमको वो नहीं करना चाहिए। धन्यवाद प्रभूजी, थँक्यू। हरी बात। हरे कृष्ण प्रभूजी. हाँ, हरी बात। प्रभूजी, एक कुतूहल होतं. आपण हम्म आता कृष्ण जन्मांबद्दल आपण ऐकलं, म्हणजे तुम्ही बोललात ना, की त्यावेळी सगळे नक्षत्र त्यांना जशा हवेत तशा पद्धतीने नक्षत्र आपापली जागा स्थान ग्रहण करतात. तर मला हम्म असं म्हणजे विचारायचं होतं की मग त्या दरम्यान फक्त श्रीकृष्णाचा जन्म झाला असेल ना? हाँ, वो म्हणजे तो बहुत ही विशेष ये था, तभी जो है केवल भगवान का ही जन्म हो गया, बाकी और किसी का नहीं हुआ होगा। हां, म्हणजे जसं कंसाने म्हटलं होतं की अ, अ, त्या दिवशी जे जे जन्मले त्यांना तो मारण्यासाठी असुरांना अभी पाठवलं. देखिए, आप बोल रहे कि उस दिन का, उस दिन बोले तो वो 24 घंटा हो गया। इधर जो है हर पल मुहूर्त बदलता है, हर क्षण में जो है वो बदलता है। अभी भगवान का जो है एक क्षण में हो गया, तो दूसरा क्षण अगर दूसरा कोई व्यक्ति जन्म लिया तो उसका जो है कुंडली अलग रहता है। तो इसीलिए किसी का जो है कुंडली बनाते हैं तो फिर उसमें जो है वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और कभी कभी जो है कुछ संधि भी होता है, 1 मिनट इधर और 1 मिनट उधर, वो एग्जैक्टली मांगते हैं आप उस तरफ 1 मिनट पहले जन्म लिया कि बाद में लिया, क्योंकि आपका कुंडली का जो है सब पूरा, उसका जो रूपरेखा है सब वो चेंज हो जाता है। तो उसके अगले क्षण किसी का जन्म हुआ होगा, लेकिन उसका जो है भगवान जितना जो है वो प्रॉपर्टी नहीं आ सकता। हां, ओके प्रभूजी, थँक यू. आता क्लिअर झालं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, मुझे हमेशा ये सवाल रहता है कि जैसे आपने बताया कि भगवान ने जिसमें षड ऐश्वर्य से जो युक्त है जो पूर्ण पुरुष है, तो जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो इसमें कई जगह हम देखते हैं कि नारद जी को भी भगवान नाम से संबोधित किया गया है। तो ये कैसे कैसे समझे इस चीज को? तो भगवान शिव जी भी है, भगवान व्यास देव जी भी है। तो उस संदर्भ में भगवान का अर्थ ये होता है कि जो भगवान है और भगवान के बहुत ही विशेष भक्त है, उनको भी हम लोग जो है भगवान करके संबोधन करते हैं। करते हैं। हाँ, ओके। तो भगवान के जो विशेष जो भक्त है उनको भी हम लोग भगवान करके संबोधन तो करते हैं। उनमें भी षड ऐश्वर्य होते हैं क्या? नहीं उनमें ना षड प्रभु? ऐश्वर्य नहीं रहता, लेकिन वो षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान के वो विशेष प्रतिनिधि है। उनके ओके। प्रतिनिधि के रूप में जो उनको भी हम लोग जो है भगवान ऐसा ये मानते हैं। हम्म। जैसे भारत में जो है अंग्रेजों का राज्य चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों का राज्य इधर चल रहा था, लेकिन उनकी रानी जो है वो इंडिया में नहीं थी, वो जो है वो उधर ही थी। लेकिन जो भी इधर वाइसराय उनका जो था वो इधर रहता था, वो जो है वो एक्चुअली राजा जैसा ही था। वो एक्चुअली वो राजा नहीं था, राजा जो है वो तो रानी थी इंग्लैंड की, लेकिन वो इधर राजा जैसा ही था। क्यों? क्योंकि वो उनसे कनेक्टेड वाला था। तो इसी प्रकार से ये लोग भी जो है वो भगवान नहीं है, लेकिन ये भगवान से संबंधित विशेष प्रकार के लोग हैं। इसलिए उनको भी हम लोग भगवान करके हम लोग संबोधन करते हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे अरे कृष्णा। वाह। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे वाह। तो मैं प्रभु जी, जैसे माता जी ने भी ये क्वेश्चन पूछा, तो ये भगवान के भक्तों के लिए बात कर रहे हैं आप, या जो भगवान के अलग अलग अवतार थे, जो अंश अवतार हुए या मतलब शक्त्यावेश अवतार हुए या साहित्यिक अवतार हुए, ये उनको हम भगवान कह रहे हैं या भगवान के भक्तों को, उनके पार्षदों को, या ऐसे? प्रभु जी वो थोड़ा सा इस क्लियर नहीं हुआ। तो इसमें जो है भगवान के सब शक्त्यावेश अवतार के बारे में ही बताया जा रहा है। जो शक्त्यावेश अवतार जो है उसमें दो प्रकार होता है, एक को आवेश बोलते हैं और दूसरे को विभूति बोलते हैं।
तो जैसे नारद जी वगैरह जो आप बोल रहे हैं ना, ये सब जो है भगवान के शक्त्यावेश अवतार ही है। तो आवेश अलग अलग प्रकार का शक्ति का आवेश होता है। एक आवेश होता है साहित्य का, और साहित्य का आवेश वाला जो शक्त्यावेश अवतार है वो है व्यासदेव जी। इसी प्रकार से धारण शक्ति का जो एक आवेश है, भू धारण शक्ति, वो है शेष अवतार, वो भी शक्त्यावेश अवतार है। और एक है लोगों को जो है भक्ति प्रदान करने वाले, तो वो है नारद जी। इस प्रकार अलग अलग प्रकार का शक्ति प्रदान करने वाले शक्त्यावेश अवतार है। और ये भी अवतार कहा जाता है क्योंकि उनमें जो शक्ति आया है वो भगवान का ही, वो भगवान का शक्ति उनमें आवेशित होने के कारण उनको भी कभी कभी हम लोग भगवान करके उनको संबोधन करते हैं। तो ये सब बेसिकली शक्त्यावेश अवतार ही है। और आवेश छोड़ दिया तो दूसरे जो है भगवान के वो विभूति है, वो भी अवतार के इसी कैटेगरी में आते हैं। और वो विभूति जो है उसके बारे में कृष्ण जो है भगवत गीता में विभूति योग 10वें अध्याय में बताते हैं। तो ये सब एक अलग प्रकार का कैटेगरी है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला विभाग हमने देख लिया, क्या किस प्रकार से जो है भगवान सबके स्वामी हैं। तो फिर अभी जीवात्मा का पात्र क्या है इसमें? तो ठीक है, भगवान जो है सबके स्वामी है, उन्होंने सबका जो है पालन पोषण सब वो कर रहे हैं। तो फिर हम तो भगवान नहीं, हम तो जीवात्मा है, तो फिर हमको क्या करना है? तो जीवात्मा का पात्र जानना है कि वह स्वामी नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि हम इधर आए हैं स्वामी बनने के लिए, लेकिन जब तक हम स्वामी बनने की इच्छा रखते हैं या स्वामी बनने का प्रयास करते रहेंगे, तब तक जो है हमेशा गड़बड़ होता रहेगा। तो इसलिए हमारा असली पात्र यही है कि हमको जानना है कि हम स्वामी नहीं है, या फिर हम कभी स्वामी नहीं बन सकते। बुद्धिमान समझते हैं कि भगवान ही एकमात्र स्वामी है। भगवान जो है वही एक स्वामी हो सकते हैं, वही एक नियंत्रक हो सकते हैं। बाकी जो भी है व्यक्ति, वो छोटे छोटे नियंत्रण हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान जैसे, भगवान जितना जो है वो नियंत्रण करने वाले नियंत्रक नहीं हो सकते। तो इसलिए एकमात्र स्वामी या नियंत्रक, या सब नियंत्रकों के नियंत्रक या परम नियंत्रक वो केवल भगवान ही है। तो ये जानना ही जो है जीवात्मा का असली पात्र है, क्या कि वो समझे कि मैं कभी बॉस नहीं, मैं हमेशा दास हूं। और जब वो समझता है कि मैं स्वामी नहीं हूं, तब जाके वो खोज करेगा कि असली स्वामी कौन है। फिर जब वो खोज करने के चक्कर में अब आगे जाएगा, तो तभी जो है उसको उस स्वामी का व्यवस्था उसको समझ में आ जाएगा, उसको जानेगा, भगवान की व्यवस्था को जान सकता है। उदाहरण, गाय दूध देती है, पीती नहीं है। हाँ, तो हम देखते हैं तो गाय जो है सबको दूध देती है, लेकिन वो खुद पीती नहीं है। और उसके लिए जो है घास तथा भूसा है, वो अलग प्रकार का आहार उसके लिए बनाया है। इसीलिए बाकी लोगों के लिए भगवान ने क्या कोटा बना के रखा है? दूध। और दूध देने वाली गाय के लिए भूसा और घास। और जो आदमी है वो घास और भूसा नहीं खा सकता, वो गाय के लिए है। और हमको बाद में घास और भूसा खाने के बाद जो गाय जो देती है दूध, वो आदमियों के लिए। दूध मानव का भोजन है, यह भगवान की व्यवस्था है। इसलिए हमें दिए वस्तु से हमको संतुष्ट रहना है। अगर मनुष्य सोचेगा कि अरे ये जो घास और भूसा है ये गाय क्यों खा रहा है, मैं क्यों नहीं खा रहा हूं, तो ठीक है भाई आप खा लो, लेकिन वो आपके लिए है ही नहीं, वो आपके लिए है ही नहीं। जबरदस्ती आप करेंगे तो फिर जो है आप भगवान का जो सुंदर परिपूर्ण व्यवस्था है उसके जो है विरुद्ध में आप सब काम कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं आप। तो इस प्रकार से जो है इस उदाहरण से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इधर हर एक का जो है एक अलग व्यवस्था है, वो व्यवस्था को हमको समझना चाहिए। हाँ, ये घास वगैरह है, ये उसकी आहार है, और वो जो हमको देती है दूध, वो हमारी आहार है। इस प्रकार जब हम समझेंगे, तो उसका घास और भूसा उसको देंगे, और हमको मिला हुआ दूध हम लेंगे, तो उसे गाय भी संतुष्ट और हम भी संतुष्ट। आगे कीजिए। तो हमारा घर के लिए मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट चाहिए, पर हम एक भी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते हैं, उन्हें केवल इकट्ठा करके रूप दे सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण बताया आपको वैज्ञानिकों का, तो वो बोल रहे थे कि पानी हम बनाएंगे करके, फिर प्रभुपाद ने बोला कि सबसे पहले आप अपना हाइड्रोजन, अपना ऑक्सीजन बनाइए, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता।
फिर दूसरा उदाहरण मैं कारपेंटर का बताया था। अभी कपाट बनाने के लिए, अलमारी बनाने के लिए उसको सब लकड़ी दिया, लेकिन वो लकड़ी को एक अलग रूप दिया करके वो उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकता हो। तो इसी प्रकार से इधर भी जो है वस्तुएं पड़े हुए हैं, मिट्टी है, लकड़ी है, पत्थर है, लोहा है, सीमेंट है। तो इसको जो इकट्ठा करके एक स्वरूप देते हैं और उसको बोलते हैं कि ये घर है और ये मेरा है। लेकिन आपका कैसे हो गया वो? उसमें इस्तेमाल किया हुआ मिट्टी क्या आपने बनाया है? नहीं। उसमें इस्तेमाल किया हुआ लकड़ी क्या आपने बनाया है? नहीं। उसमें इस्तेमाल किया हुआ पत्थर का निर्माण आपका है? नहीं। उसमें जो लोहा इस्तेमाल हुआ है वो आपका है? नहीं। उसमें जो सीमेंट है क्या आपने निर्माण किया? भी नहीं। तो कोई भी जो वस्तु है आपने निर्माण नहीं किया, दूसरे का लेके जो एक रूप दे दिया, फिर आप बोल रहे कि ये मेरा है। वो कैसे हो सकता है आपका? पर हम एक भी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते हैं, वो कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। सब वस्तु जो है भगवान की है। तो हम क्या करते हैं? केवल उनको इकट्ठा करके एक अलग प्रकार का रूप देते हैं। तो यही वस्तुएं हैं क्या, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट, उसको एक अलग आकार देते हैं। तो फिर हम बोलते हैं कि ये क्या है? ये घर बन गया। और उसको जो है एक अलग दूसरे आकार में देते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ एक हॉल बन गया। फिर उसको और एक अलग आकार दे के हम ये करते हैं, बाद में ये जो है एक टंकी बन गया। वस्तु वही है, लेकिन उसको हम अलग अलग आकार दे के जो उसको अलग अलग नाम देते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी असलियत में उसमें इस्तेमाल होने वाला जो वस्तुएं हैं उसका निर्माण करता हम लोग नहीं है। तो कोई भी श्रमिक निर्माण के बाद निर्माण पर स्वामित्व नहीं जता सकता। जैसे मैं कारपेंटर का उदाहरण दिया, वो कारपेंटर निर्माण के बाद बोले तो कपाट बना लिया उसने, फिर उसके बाद जो कपाट बन गया उसके ऊपर अपना स्वामित्व को नहीं जता सकता। वो ये नहीं बोल सकता कि अरे आप तो लकड़ी दिया था, लेकिन अभी ये लकड़ी नहीं रहा है तो कपाट हो गया, और कपाट किसने बनाया? मैंने बनाया, तो ये मेरा हो गया। ऐसा नहीं चलेगा। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो फिर आप उसको कोर्ट में खींच सकते हैं, क्योंकि वो कपाट बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए था वो आपने दिया था। फिर उसका जो भी अ, पैसा जो है, मजूरी है, तो वो भी जो है आप उसको पैसा दे रहे हैं ना, तो उसको जो है केवल अपना पैसा लेना है और वस्तु के ऊपर अपना स्वामित्व को नहीं जताना है। तो उसका काम यही है कि उसका जो कोटा है, उसको जो मेहनताना है, तो उसको ही उसको लेना है, और जो वस्तु निर्माण हुआ है उसके ऊपर अपना स्वामित्व नहीं जताना है। तो इसी प्रकार से हमको भी भगवान ने जो हमको जो दिया है उसी को लेना है, और दूसरों का जो है उसके ऊपर अतिक्रमण कभी नहीं करना है। आगे कीजिए। तो यदि अगर व्यवस्था नहीं समझा तो हम इधर देख रहे कि भगवान का जो है संपूर्ण, परिपूर्ण, अच्छी तरह का व्यवस्था है इधर। लेकिन व्यक्ति का लोभ के कारण या फिर और कोई अलग कारण हो सकता है कि वो ये सिस्टम को नहीं समझता। उनको लगता है कि नहीं, इधर कोई है ही नहीं, ये सब मैं ही हूँ। जैसे अभी हमारा चर्चा चल रहा था वो बगीचे का फूल वगैरह तोड़ने का। अभी आप बोल रहे हैं कि बस ये जो है बगीचा है और फूल है, लेकिन अभी वो मालिक तो देख नहीं रहा है, और हमारे लिए केवल एक ही मालिक है, वो भगवान। तो फिर तोड़ लो। अगर वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमको जो है ये व्यवस्था समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये व्यवस्था भगवान ने दिया हुआ जो संपूर्ण ईशावास्य का जो व्यवस्था अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो क्या होगा? सबसे पहला होगा झगड़ा। क्यों? क्योंकि ये कलयुग जो है कलह और दंभ का ही युग है। इसमें हर छोटे छोटे चीज के लिए भी जो है सब झगड़ा वगड़ा होता ही रहता है। उसके लिए कोई बड़ा कारण का कोई आवश्यकता नहीं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जंगल में जो है कोई जाके जो है काड़ी फेंक के जो है माचिस लगा के जो है उधर आग नहीं लगाता, उधर अपने आप आग लगता है। दो बाम्बू है, दोनों के बीच में जब हवा का झोंका चलता है तो घर्षण होता है, उसमें एक चिंगारी प्रकट होता है, तो फिर आग लग जाता है बस। तो इसी प्रकार से कलयुग में जो है दो लोगों के बीच में जो है झगड़ा करने के लिए कोई एक बहुत बड़ा कारण की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं बॉम्बे में जो है, जब हम लोग लोकल ट्रेन में वगैरह जाते रहते हैं, बस किसी का जो है एक बैग किसी को सर को लग गया, बस इतना ही कारण है और कुछ नहीं। और वो भी जो है उसका वो उद्देश्य और वो प्रॉपर्टी जो है वो किसका है?
उसका कोई पंजोबा का था और इसका कोई पंजोबा का था, उनका जो है वो झगड़ा चल रहा था तब से, जो है वो हर पीढ़ी में जो है चलते ही जा रहा है। अभी पांचवी पीढ़ी चल रहा है लेकिन फिर भी जो है कुछ हुआ नहीं। इस प्रकार से जो है आधुनिक समाज में ये सब चलता रहता है। तो इधर बता रहे हैं कि आधुनिक समाज में पूंजीपति और श्रमिक के बीच में जो है झगड़ा है। पूंजीपति यानी कि कारखाने का मालिक, और श्रमिक यानी कि जो वर्कर, मजदूर। तो हमेशा जो है दोनों का जमेगा ही नहीं। क्यों? जो पूंजीपति, जो मालिक है, उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य एक ही है कि कम पगार देना और ज्यादा मेहनत करवा के लेना। और जो श्रमिक, जो मजदूर है, उसका क्या उद्देश्य है? कम काम ज्यादा पैसा। तो दोनों विरोधाभास है, दोनों के विचार जो है कभी वो जमेंगे ही नहीं। इसलिए हमेशा जो है झगड़ा तो चलता ही रहता है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, बस ये झगड़ा जो है हमेशा वो चलता ही रहता है। यह अंतरराष्ट्रीय रूप लेकर विश्व अभी संकट में है। तो प्रभुपाद जी उस जमाने की बात कह रहे हैं तब। तो तभी जब प्रभुपाद जी ये प्रचार कर रहे थे, या फिर ये ईशोपनिषद का जो है किताब लिख रहे थे, तभी जो है इस संसार में जो है दो बहुत ही प्रबल राष्ट्र थे, सुपर पावर। एक था अमेरिका और दूसरा था रशिया। तो अमेरिका था वो जो है पूंजीपति, कैपिटलिस्ट था वो। और ये जो है रशिया, ये साम्यवाद यानी कि कम्युनिस्ट था। इस प्रकार दोनों के जो फिलोसफी था दोनों अलग था। इसीलिए जो हमेशा जो है वो झगड़ा उन पे वो चलता ही रहता था। इस प्रकार से जो पूंजीपति और श्रमिक, हाँ, तो श्रमिक का क्या रहता है कि बस आपको जितना मुनाफा मिला है उसको जो है इक्वल करके जो है सबको बांटिए। ये हो गया कम्युनिज्म, ये रशिया का वाद। और अमेरिका का वाद पूंजीपति, कैपिटलिस्ट, मैं ही मालिक हूं, मैं सब कर रहा हूं, तो फिर मुनाफा मुझे मिलना चाहिए। तो ये जो एक साधारण एक फैक्ट्री का झगड़े का जो सिद्धांत है, वही जो है इंटरनेशनल लेवल में आ गया। तो फिर बाद में उधर अमेरिका और रशिया के बीच में हमेशा जो है झगड़ा वगड़ा वो चलता रहता था। इस प्रकार से जो है पूरा विश्व जो है संकट में आ गया था। तो मनुष्य जो है कुत्ते बिल्ली की तरह घुर्राते हैं। हम देखते हैं जब दो कुत्ते आ जाते हैं, कुत्तों का भी एक ये रहता है, उसका अपना एक एरिया रहता है, दूसरे का एक दूसरा एरिया रहता है। और दोनों जो है नो मैन्स लैंड, तीसरी जगह में आए तो फिर एक दूसरे को देख के गुर्राना चालू हो जाता है। और बिल्ली भी वैसे ही है। तो इसी प्रकार से रशिया को देख के अमेरिका गुर्राता था, और रशिया को देख के अमेरिका को देख के रशिया, और रशिया को देख के अमेरिका, दोनों जो है गुर्राते रहते थे। तो साम्यवादी तथा पूंजीपति प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताकर शांति नहीं पाएगा। तो इधर भी उनका वही समस्या था। तो पूंजीपति, कैपिटलिस्ट, तो अमेरिका जो है वो बोलता था कि बस ये सब जो है पृथ्वी, ये सब संपत्ति हमारी है। लेकिन ये रशिया वाले बोलते थे कि कम्युनिज्म, समान, हम समान है, हम समान है। लेकिन हम लोग समान हो ही नहीं सकते। हम लोग समान है ये बोलने के लिए भी एक व्यक्ति लगता है, लेकिन जैसे वो बोलता है तो फिर वो सबके ऊपर हो गया वो, क्योंकि सब लोग उसका सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से उस प्रकार का कम्युनिज्म या समानता आता ही नहीं। इसीलिए जो है रशिया पूरा टूट गया, कुछ बचा ही नहीं उनका। और ये जो है भले ये साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट मालिक हो, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? दोनों का एक ही मकसद है, क्या? शोषण करना, लोगों का शोषण करना, विश्व का शोषण करना, प्राकृतिक संसाधनों का ऊपर जो है शोषण करना, स्वामित्व जताकर ये मेरा है, ये मेरा है, हमेशा जो है झगड़ा। अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे, जैसे लद्दाख है, लद्दाख ऐसा जगह है कि उधर जो है कोई व्यक्ति जी नहीं सकता, इतना ठंडी हो रही है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जो है हमेशा झगड़ा चलता रहता है। बॉर्डर है वो उधर। अगर किसी को सही में अक्ल है तो फिर वो सोचेगा कि भाई ये ऐसा जगह है, इधर कोई रह नहीं सकता, इसके ऊपर क्यों झगड़ा करने का। लेकिन वो होता है क्योंकि उनको लगता है कि बस ये मेरे पास ही होना चाहिए। तो इसीलिए ये लोगों ने जो है कितना भी स्वामित्व जताने के लिए कितना भी कोशिश करेंगे तो ये इनको शांति कभी नहीं मिलेगी। शांति मिलने का जो कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा लोभ, मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। जब व्यक्ति जो है केवल और बोलता रहेगा तो फिर शांति कहाँ से आएगी? शांति नहीं आएगी। हमेशा जो है क्रांति ही चलती रहेगी। आगे कीजिए। न साम्यवादी पूंजीपति को चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर हरा सकता है, और वे सब संपत्ति भगवान से चुराया है, इसलिए प्रकृति से दोनों दंडित है। तो इधर बता रहे हैं कि साम्यवादी बोलता है कि अरे ये मालिक जो है, पूंजीपति जो है, इसी के पास सब क्यों होना चाहिए? उसका जो लाभ है सब मजदूरों में बंटवारा हो जाना चाहिए।
इसके लिए जो है वो लोग लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन पूंजीपति के पास भी जो लाभ आया है तो फिर वो उसका थोड़े ही है वो। अभी कैपिटलिस्ट वो मालिक बोल रहे कि मेरा फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री लगाने के लिए जो आपको जो वस्तु सब चाहिए तो क्या आपने उसको निर्माण किया ही नहीं, वो तो सब अंत में भगवान का ही है। तो भगवान से ही नहीं, भगवान से ही आपने ये सब चुराया है ना, तो फिर वो कैसे होगा। एक बार प्रभुपाद जी जू में बैठे थे, तभी जो है कोई एक मारवाड़ी व्यक्ति था वो आया। फिर प्रभुपाद जी से वो बात कर रहा था। फिर प्रभुपाद जी पूछे कि आप क्या हम्म, है। वो मारवाड़ी था, उसका एक बिजनेस था, व्यापार, तो उसका प्रोडक्शन का, निर्माण का एक फैक्ट्री था उसका। फिर पूछे कि क्या है आपका। उन्होंने बोला कि हाँ मेरा ग्लास का फैक्ट्री है, मैं ग्लास बनाता हूँ। फिर प्रभुपाद ने उनको पूछा अच्छा, तो फिर ग्लास कैसे बनता है, प्रभुपाद जी ने पूछा उनको। तो उन्होंने बोला ग्लास जो है वो सैंड, जो बालू है, बालू से बनाते हैं। उन्होंने बोला कि भाई बालू से बनता है, अच्छा तो फिर बालू के आप बनाते हैं। तो प्रभुपाद ने उनको पूछा, उन्होंने बोला कि अरे स्वामी जी क्या बोल रहे, बालू हम कहाँ से बनाते हैं, बस वो तो नदी के किनारे रहता है बालू, तो उसको हम लेके आते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब जो है आप चोरी कर लेते हैं, बालू जो उधर पड़ा है तो उसको जो है उठा के लेके आते हैं, क्योंकि वो तो आपका नहीं है, इसका मतलब आप चोर है। फिर बाद में इनको समझ में नहीं आया क्या बोलने का। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने समझाया वो जो बालू उधर पड़ा है वो भगवान का है, और भगवान कैसे आपने चोरी किया है। फिर बाद में वो अपने आप को जो है थोड़ा बचाव करने के लिए प्रभुपाद से रेती हम लेते हैं उनका, लेकिन कभी कभी जो हम लोग जो है भगवान को डोनेशन भी देते हैं। फिर बाद में प्रभुपाद हंस के बोलने लगे कि हाँ आप चोर है, लेकिन आप छोटे चोर हो, बड़े चोर नहीं हो, क्योंकि आप जो है बदले में भी आप कुछ वो दे रहे हो। तो इसी प्रकार से ये जो है कोई फैक्ट्री वाला क्यों ना हो, वो जो है वो स्वामी नहीं बन सकता, सब कुछ जो है भगवान से ही ले रहा है। तो इसीलिए संपत्ति जो है भगवान से वो लोग चुरा लिया है, तो इसीलिए प्रकृति से उनको दंड मिलता है, क्योंकि भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे वो। जो स्वामी है तो उसको कुछ नहीं कर रहे, तो फिर प्रकृति उनको दंड देती रहती है। तो किस प्रकार से दंड हो रहा है इनका। तो प्रभुपाल जी इधर बता रहे कि दो सुपर पावर, एक है अमेरिका और एक रशिया। तो दोनों जो प्रेसिडेंट थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट, दोनों के बीच में जो है झगड़ा हमेशा चलता ही रहता था, दोनों गुर्राते रहते। तो प्रभुपाद जी जो एक प्रवचन में बताए इसके बारे में, एक कक्षा थी, उसमें मास्टर थे। फिर मास्टर हमेशा देखते थे कि दो बच्चे जो है इतने शैतान थे कि हमेशा झगड़ा करते रहते थे। वो भी तंग आ गए मास्टर। फिर दोनों को एक दिन बुलाया स्टेज पे, दोनों को आमने सामने खड़े रहने को बोला। फिर बाद में एक को बोला कि उसका कान पकड़ो दोनों हाथों से, और इसको भी बोला कि तुम भी इसके कान पकड़ो दोनों हाथों से। फिर एक को बोला कि उसको जो है जोर से खींचो। उसको तो बहुत मजा आ गया, अरे गुरु जी ही जो है हमारा काम, मेरा काम करा रहे हैं, आज तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं करके उसके जो कान है जोर से खींचे। लेकिन उस मूर्ख व्यक्ति को यह मालूम नहीं कि उसके भी कान जो है उसके हाथ में है। फिर बाद में अभी इसने खींचा, तो फिर बाद में मास्टर ने बोला दूसरे को, फिर अभी तुम खींचो। तो उसने, इसने जो खींचा था उसका डबल स्पीड से उसको खींचा, तो उसको और ज्यादा तकलीफ हो। तो ये उदाहरण से अभी इधर प्रोपा जी बता रहे हैं कि दोनों का वही हालत है। नाभिकीय बम जो है दोनों के पास में, एटम बम दोनों के पास है। और केवल जो है अगर इसने एक बटन दबा के दो बॉम्ब उधर फेंका, तो फिर वो जो है और दो बटन दबा के जो है 10 बॉम्ब इसके ऊपर फेंकेगा। ये वैसे ही हो गया, इसका कान उसके हाथ में और उसके कान इसके हाथ में, ये खींचेगा तो वो भी खींचेगा। तो इस प्रकार से जो एटम बम सबके पास है, तो कोई कुछ भी कर सकता है। नाभिकीय बम दोनों के पास है, और भगवान का स्वामित्व न स्वीकारे तो दोनों का विनाश होगा। और क्या होगा, इसका भी विनाश होगा और उसका भी विनाश होगा। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो व्यक्ति का जो बुद्धि है वो काम नहीं करता। इस प्रकार दोनों जो है अपने आप को जो है खींच के जो है सब खत्म हो जाते हैं। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी को प्रश्न किया, प्रभुपाद अभी जो है कलयुग में जो है इतना पाप बढ़ रहा है, इतना पाप बढ़ रहा है, तो भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे। और गीता में तो कृष्ण बोलते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो तभी प्रभुपाद जी ने बोला कि ये कलयुग के राक्षस लोग, अरे ये लोग राक्षस कहने के भी लायक नहीं है। इनको राक्षस बोले तो राक्षस कुल का अपमान होता है, इनके पास को उतना कोई पावर ही नहीं है। ऐसे लल्लू पंजू लोगों को मानने के लिए जो है भगवान को आने का कोई जरूरत नहीं। तो प्रभुपाद इंग्लिश में बोलते, वो बोलते कि दीज आर ऑल टीनी डीमंस, टीनी बोले तो छोटे छोटे हैं ये सब कीड़े मकोड़े जैसे, इनको मारने के लिए भगवान को आने की क्या जरूरी।
फिर आगे प्रभुपाद जी बोलते कि इनको मारने के लिए भगवान का प्रकृति ही काफी है। बस एक सुनामी आया, एक कोविड आ गया, तो बस सब लोग जो है अपने आप लाइन में आ जाते। तो इस प्रकार से जो है अपने आप जो है ये लोग स्वामित्व का दावा करते करते जो है अपने आप विनाश हो जाते हैं। आगे कीजिए। पहला था झगड़ा। अगर फिर से ईशावास्य तत्व को हम नहीं जानेंगे तो फिर क्या होगा? पाप लगेगा। मनुष्य कुत्ते बिल्ली जैसे न झगड़कर मानव जीवन की महत्ता उद्देश्य जाने। तो मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि उसको जो है मनुष्य जैसा व्यवहार करने के लिए। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं फर्स्ट बी ह्यूमन बीइंग। बोले सबसे पहले आप मनुष्य तो बनो। यानी कि अभी भी जो है वो मनुष्य रूप यानी कि मनुष्य शरीर उसको मिला है, लेकिन उसके विचार, उसके सिद्धांत, उसके कार्य पशु तुल्य है। हाँ, उसका जो सब कुछ जो है पशु तुल्य है। इसीलिए बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग, यू फर्स्ट बी ए ह्यूमन। सबसे पहले आप मनुष्य बनिए। तो इसीलिए मनुष्य रूप में आने के बाद भी कुत्ते बिल्ली जैसा झगड़ा करता रहेगा, तो फिर ये जो बहुत ही अपूर्व अनोखा ये जो मानव जीवन मिला है, उसकी महत्वता, उसका उद्देश्य उसको नहीं मिलेगा। अगर नहीं जानेगा तो फिर उसको पाप लगेगा। क्योंकि विकसित बुद्धि दिया है। विकसित बुद्धि इसीलिए दिया है कि उसको समझे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और गलत काम करेगा तो उसको पाप लगेगा। उसका भी जो है उसको एक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। प्राणी भोजन के लिए वध करे तो पाप नहीं है, लेकिन मानव किया तो पाप है। जैसे हम देखते हैं कुछ जो है मांसाहारी पशु है, जैसे बाघ है, शेर है। अब उसको अपना पेट पालना है तो फिर भगवान उसके लिए जो अलग कोटा रखा है। तो वो जो है अपना पेट उदर भरण के लिए जो है किसी प्राणी का हत्या करेंगे तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उनके लिए वो स्वाभाविक है। लेकिन मानव का ऐसा नहीं है। मानव को विकसित बुद्धि दिया है और उनको जो है खाने के लिए फल सब्जी तरकारी सब कुछ दिया है। इसके बावजूद भी वो अपना जिह्वा का लालसा के लिए जो अगर किसी का वध करेगा, उसको 100% पाप लगेगा उसको। तो इसीलिए प्राणी अपने भोजन के लिए वध करे तो फिर पाप नहीं है, लेकिन मानव करेगा तो पाप है। पशु पक्षी का आहार भगवान निर्देशित है। इस प्रकार से जो है पशु और पक्षियों को जो आहार दिया है वो भगवान निर्देशित है। भगवान ने बताया कि ये पशु के लिए ये आहार, ये पक्षी के लिए ये आहार, और वो वही खाते। वो दूसरे का थाली नहीं देखते। लेकिन मनुष्य का ऐसा नहीं। मनुष्य हमेशा दूसरे का ही देखता रहता है। कभी कभी होता है, कभी कभी जो है कोई एक बहुत बड़ा फेस्टिवल या किधर तो समारोह में लोग गए रहते हैं। फिर उस दिन जो है 25 आइटम बनाया है और उसका थाली है सामने, सामने भी जो है लोग बैठे हैं। तो 25 में जो है उसको 24 आइटम आया, केवल ये एक आइटम नहीं आया है। फिर भी वो उसी को देखते रहते हैं 25वां आइटम कभी आएगा। हाँ, ये 25वां आइटम, ये जो है बासुंदी नहीं आया, ये बाकी सब तो ठीक है, वो 25वां आइटम नहीं आया। तो इस प्रकार से जो है हम लोग हमेशा लोभ के बारे में ही सोचते रहते हैं। लेकिन पशु और पक्षी का वैसा नहीं है कि उनको जो बताया है तो वही वो खाते रहते हैं। पशु पक्षी का आहार भगवान निर्देशित है, वे उसी को लेते हैं। जैसे कुछ शाकाहारी है और कुछ मांसाहारी है। उदाहरण, बाघ मांसाहारी है तो हमेशा वो मांस ही खाएगा। दूध चावल गेहूं उसको नहीं चलता और वो नहीं खाएगा। इसीलिए पाप का जो है प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उसके लिए मांस जो है वो स्वाभाविक खुराक है उसका। तो इसलिए वो उसी को ग्रहण करता है। पर मानव जीवन उत्तरदायित्व का है, इसीलिए पशु तुल्य जीवन जगे तो फिर पाप लगेगा। लेकिन मानव जीवन ऐसा नहीं है। मानव को विकसित बुद्धि दिया है। उस बुद्धि से जो उसको समझ में आना चाहिए कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर वो भी पशु मनुष्य रूप में या मनुष्य शरीर में आकर भी पशु जैसा विचार करता रहेगा तो फिर पाप 100% लगेगा उसको। उसको जो 100% जो है वो पाप लगेगा। अगर किसी ने जो है वो किसी को जो है एक मर्सिडीज कार दिया है, लेकिन वो व्यक्ति भिखारी है, तो उसको मर्सिडीज कार इसीलिए दिया है कि वो जो है उसको चला के जो है ड्राइवर बन के जो है 4 पैसे कमाए करके। लेकिन ये व्यक्ति जो है मर्सिडीज कार में जाके जो अगर भीख मांगना का चालू करेगा तो फिर वो दाता जो है वो भी जो है बस सोचेगा कि अरे भाई क्या है ये। तो इस प्रकार से भगवान भी ये जो है मानव जीवन हमको दिया है, तो ये बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व का जीवन है। लेकिन हम उसको छोड़ के जो है पशु जैसा हम लोग काम करते रहेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है उसका। मान लीजिए आपके पास जो है कार है, नया कार लिया है आपने, और एक दिन जो है आपका मित्र आता है। मित्र आके बोलता है कि अरे मुझे अर्जेंट जो है जाना है ये जगह में, थोड़ा जो है कार दे दो तुम्हारा।
और अभी जो है उसके साथ आपका जो है बहुत ही स्नेह है, बहुत सालों का जो है आपका और उसका जो है मित्रता है। और अभी वो मांग रहा है, और अभी तुरंत जो है आपको उसका जरूरत नहीं। फिर आपने उसको बोला कि हाँ 4 घंटे के बाद मुझे भी इसका जरूरत पड़ने वाला है, फिर वो बोलेगा कि नहीं मुझे तो 1 ही घंटे का काम है, मैं भी ला के दे दूंगा वापस। बोले कि ठीक है चलो, उधर चाबी है लेके जाओ करके। तो दीवार दिखाया, दीवार के ऊपर जो है चाबी टंगा हुआ था, वो लेके चला गया वो। फिर उसके बाद ये व्यक्ति आया और बाद में अपना काम खत्म होने के बाद उधर वो चाबी रख के वो चला गया, कुछ बोला भी नहीं और ऐसे ही निकल गया वो। फिर 4 घंटे के बाद जो है आपको जो है वो कार लेके जो है अपने ऑफिस जाना था, आप उधर आए, आके देखते हैं तो फिर एकदम अवाक रह गए आप। तो क्या हो गया, गाड़ी जो है पीछे से जो है ठोका हुआ है, और पीछे का जो लाइट है उसका जो है ग्लास भी टूट गया है। फिर आप बोलते कि ये क्या है भाई, ये व्यक्ति को मैंने दिया, और जब इतना सब होने के बाद आके माफी तो मांगना चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ नहीं बोला, चाबी ऐसे ही रख के चला गया। बोला तो कितना गैर जिम्मेदार आदमी है ये करके। तो ये हो गया, अभी क्या है आपको जल्दी जाना था तो फिर आप जो है गाड़ी लेके चले गए। 1 हफ्ते के बाद जो है वही मित्र आता है, फिर बाद में वो बोलता है कि अरे नहीं आज भी जो है मुझे बहुत अर्जेंट काम है, केवल आधा घंटे का है, मुझे गाड़ी दे दो कर। क्या आप देंगे क्या उसको? उसको जो है पूरा खरा खोटा सुनाएंगे, जो है अक्ल नहीं तुमको, लास्ट टाइम मैं दिया था ठोक के तू लेके आ गया, अभी मैं बिल्कुल नहीं दूंगा तुमको। तो इसी प्रकार से भगवान ने भी जो है हमको मनुष्य जीवन दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, और इस मनुष्य शरीर में जो है विकसित बुद्धि भी दिया है। और वो विकसित बुद्धि जो है उत्तरदायित्व का जीवन बिताने के लिए वो सब। लेकिन हमने जो है वो उत्तरदायित्व का जीवन न बिताते हुए उसी में जो है कुछ एक्सीडेंट कर दिया, पशु जैसा हम काम कर रहे हैं। तो फिर भगवान भी सोचेगा कि भाई इसको जो है मैं बहुत ही विकसित बुद्धि वाला मनुष्य शरीर दिया था, लेकिन इसका ये इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसमें भी वो पशु जैसा काम कर रहा है। तो इसको जो है मनुष्य बना के कुछ मतलब नहीं, अगली बार मैं क्या करूंगा, इसको पशु ही बनाऊंगा, इसको जो है मैं पशु ही बनाऊंगा। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि ये मानव जीवन जो है ये ऐसा पशु जैसा जो है जीवन जीने के लिए नहीं है, ये बहुत ही उत्तरदायित्व का है, विकसित बुद्धि दिया है, प्रज्ञा है, चेतना है, और हमारे मार्गदर्शन के लिए गुरु साधु शास्त्र है। तो ये सब का जो है इस्तेमाल करके उनके मार्गदर्शन का लाभ उठा के हमको जो है समझ में आना चाहिए ये जीवन का असली उद्देश्य क्या है, मानव जीवन की महत्ता क्या है, उद्देश्य क्या है, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करने से जो है पाप नहीं लगेगा, क्या करने से पाप लगेगा, और ये पाप न करने के लिए मुझे क्या करना है, ये सब जो हमको सोचना पड़ेगा। इस प्रकार अच्छी तरह सोच विचार करके जब व्यक्ति ये करेगा तो फिर उसका जिंदगी जो है बहुत उत्तरदायित्व का रहेगा, और जिसके लिए भगवान ने उसको बनाया है और उसका वो जीवन जो है उसको सार्थक बना सकता है, तब जो है जाके उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भगवत निर्देशित कार्य ही वो करता रहेगा। भगवान ने जो हमको हमारे लिए जो बना के दिया है तो वही कार्य वो करता रहेगा, और कोई शास्त्र के उल्लंघन और समाज कंटक इस प्रकार के जो कार्य वो कभी नहीं करेगा, तो फिर उसको पाप कभी नहीं लगेगा। तो ठीक है, इधर ही हम लोग विश्राम देते हैं, फिर अगला जो है हम लोग अगले सप्ताह मिलेंगे। अगले सप्ताह जो है 29 तारीख बुधवार को जो है हमारा अगला क्लास ये होने वाला है। तो ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे वाञ्छा कृष्णा। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मैं अभी ग्रुप के ऊपर पेन और मुंबई का लिस्ट डाला है, जो किसका नाम भूल के रह गया है तो भी फिर भी परीक्षा में आ सकते हैं, नहीं तो अभी 8:30 से 9 बजे तक मेरे को फोन करके बताइए आपका नाम, पेन और मुंबई वाले। मैं ग्रुप में